तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगची होता है वो सेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री ले लेता है। एंट्री लेने के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगची होता है वो अपने सामने वाले आने वाले सभी लोगों को यहाँ पर खत्म कर रहा होता है। ऐसे करते हुए हम देखते हैं जो वांगची होता है वो यहाँ पर जो हेड रूम होता है यानी हेडक्वार्टर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ पर भी पहुंच जाता है। हम देखते हैं उस हेडक्वार्टर के अंदर कोई और नहीं बल्कि शेडो असिस्टेंट ग्रुप का लीडर बैठा होता है। वो सोच रहा होता है कि डैमेट आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी को यहाँ पर फेस कर रहे हैं, लेकिन उसने भी हमारा हालत ये कर दिया है। फिर हम देखते हैं वांगची को जो कि उस हेडक्वार्टर के सामने आ जाता है। वही हम देखते हैं उस हेडक्वार्टर के अंदर वो जो लीडर होता है वो अपने पास में बहुत सारे लोगों को लिए बैठा होता है ताकि यहाँ पर जो अपना वांगची है जब वो यहाँ पर इस लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए आए तब वो इन सभी लोगों की मदद से यहाँ पर अपने वांगची को यहाँ पर खत्म कर दें। अब हम देखते हैं यहाँ पर है ना वो वांगची के मूवमेंट्स को नोटिस कर रहा होता है अपने रूम में बैठे हुए बाहर से। अगली पल हम देखते हैं जो वांगची होता है वो यहाँ पर उन लोगों को महसूस कर लेता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं रूम के अंदर। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगची होता है वो अपने सोर्स से बहुत सारे स्लेसेस लगाता है एंड हम देखते हैं वो जो लोग अंदर होते हैं उन्हें अंदर ही खत्म कर देता है। वहीं पर हम देखते हैं जो स्लेसेस होते हैं वो किसी और को नहीं बल्कि यहाँ पर लीडर को भी लग चुके होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो लीडर होता है वो यहाँ पर वांगची को देखते हुए मन में सोच रहा होता है कि उस ओल्ड मैन ने मेरे को यहाँ पर कहा था कि ये जो लड़का है वो बाकी सीक्रेट वेपन्स की तरह नहीं है, ये एक मॉन्स्टर या फिर मास्टरपीस है जिसे मैंने खुद क्रिएट किया है। फिर हम देखते हैं जो वांगची होता है वो लीडर के सामने आ जाता है। इधर हम लीडर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेकार हो। हमने यहाँ पर उस ओल्ड मैन के साथ में डील किया था कि तुम्हारे फेलियर के साथ में हम यहाँ पर तुमसे कनेक्शन को कट कर लेंगे। तो आखिर हमने क्या गलत किया? अगर तुम्हें यहाँ पर किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो तुम्हें उस ओल्ड मैन से जाके बात करनी चाहिए। इन बातों को सुन के हम देखते हैं वांगची को जो कि यहाँ पर लीडर की तरफ देखता है एंड हम देखते हैं उसे कह रहा होता है कि तुम और सारे जितने भी जो लोग हैं वो क्या बकवास कर रहे हैं मेरे को बिल्कुल भी नहीं मालूम। तुमने उस ओल्ड मैन यानी मेरे बटलर को मारने के लिए लोगों को भेजा और अब जबकि तुमने उसे खत्म कर दिया है तो तुम यहाँ पर कह रहे हो कि मुझे उससे जाके यहाँ पर बातें करनी चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर ऐसे फालतू से बकवास करके यहाँ पर ये जो अपनी किस्मत है उनसे बच सकते हो? इन बातों को सुनते हुए हम देखते हैं उस लीडर को जो कि कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि वो जो बटलर है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर सब कुछ समझ में आ चुका है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। तो फिर मुझे लगता है कि जो फिफ्थ स्क्वाड है उसे भी उस ओल्ड मैन ने ब्लैकमेल किया था कि वो उसकी मौत का झूठा नाटक करे, लेकिन आखिर वो लोग ऐसे मेरे को धोखा कैसे दे सकते हैं? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हम देखते हैं यहाँ पर ये जो लीडर होता है वो ऐसी यहाँ पर बातें कर रहा होता है। वही वांगची उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम देखते हैं उस लीडर को जो कि कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जो ओल्ड मैन है वो मारा जाए। जल्दी से वापिस से अपने घर पे जाके देखो और देखो उस बटलर को। क्या तुम्हारा जो बटलर है यानी जो जिसकी बॉडी तुमने देखी है क्या वो तुम्हारा बटलर ही है या फिर कोई और की यहाँ पर वो बॉडी है? अब इस बात से हम देखते हैं वांगची भी काफ़ी हैरान होता है। फिर हम उस लीडर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर पूरे टाइम यूज़ किए जा रहे थे और अभी भी तुम यहाँ पर एक ऑब्वियस ट्रिक के अंदर फंस गए। मुझे तो नहीं लगता कि तुम यहाँ पर कभी भी ऐसी ट्रिक से निकल भी पाओगे। फिर हम देखते हैं वो यहाँ पर ना मतलब अपने वांगची से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें ये नहीं हुआ कि यहाँ पर तुम्हें अपना जो बटलर है उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाना चाहिए? क्या तुम्हें यहाँ पर पता है कि जो ओल्ड मैन है आखिर उसकी जो असली आइडेंटिटी है वो किसकी है? अब हम देखते हैं इससे पहले वो कुछ कह पाता वांगची उसे खत्म कर देता है एंड कहता है कि वेल मैं तुम्हारी जो बकवासों से ज़्यादा देर तक नहीं सुनता हूँ। मतलब इतना कहने के बाद में हम देखते हैं जो वांगची होता है वो अपने घर में वापिस से आ जाता है। अब हम देखते हैं जैसे वो अपने घर में वापिस से आता है वो देखता है कि जो उसका ओल्ड मैन जहाँ पर मरा पड़ा था एनडीसी के साथ जो बाकी के लोगों को उसने खत्म किया था उनका यहाँ पर एक नामो निशान भी नहीं होता, खून का एक ब्लड का मतलब निशान भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो जगह एकदम ऐसी साफ होती है जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। इन सारी चीज़ों से हम देखते हैं जो वांगची होता है वो काफ़ी हैरान होता है। वो उनमें सोच रहा होता है कि जो मैंने देखा क्या वो सच था या फिर ये सारा मेरा सपना है? आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? हम देखते हैं वांगची को जिससे चक्कर आने लगता है एंड हम देखते हैं जो वांगची होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगची होता है वो यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर उसकी हालत हो चुकी होती है। वही हमारा सीन शूट होता है और हमें मोंग को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो मोंग होता है वो चलते हुए सोच रहा होता है कि उस लड़के ने कहा था कि वो सोचियोन का बेटा है जबकि सोचियोन के तो कोई पुत्र भी नहीं था। आई मीन उसके तो कोई यहाँ पर चाइल्ड ही नहीं था। तो आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि सच में वो सोचियोन अलग है जिसके बारे में वो लड़का बात कर रहा था और जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो यहाँ पर मोंग को दूर से नजर रख रहा होता है क्योंकि अपने हमसी को ऐसा डर होता है कि यहाँ पर जो अपना वांगची है वो न जाने कब यहाँ पर जो मोंग उसके ऊपर वापस से अटैक कर दे। अब काफी समय तक यहाँ पर नजर रखने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो थक जाता है, इसलिए हम देखते हैं वो रेस्टोरेंट में आता है। उसे देखकर हम देखते हैं ग्रेनी एंड येरिन को जो कि बातें करने लगती है। फिर हम ग्रेनी को देखते हैं जो कि अपने हमसे से कहती है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा बिजी क्यों हो और आखिर तुम्हारे साथ में क्या प्रॉब्लम है? देखो तुमने यहाँ पर अपनी हालत को कितना ज़्यादा खराब कर लिया है। इस पर अपना हमसी उनकी तरफ देखता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है उसकी आंखों के नीचे यहाँ पर डार्क सर्कल आ चुके होते हैं और अपना हमसी उनसे कहता है कि क्या सच में यहाँ पर मेरी हालत इतनी ज़्यादा खराब लग रही है तुम लोगों को? ग्रेनी कहती है कि जरा देखो यहाँ पर शीशे के अंदर अपना शकल देखो, तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। एंड हमारा सीन स्टार्ट होता है और हमें दिखाता है वांगची को जो
कि अपने घर पे काफ़ी ज़्यादा ही उदास बैठा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है क्योंकि वो यूनान कासल गया था वहाँ पर अपने बटलर एंड अपने पेरेंट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि वेल क्या तुम यहाँ पर सोचियन के बारे में पूछ रहे हो? हाँ, वो तो काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड हस्बैंड था एंड उसकी जब मिस्टेक्स खत्म हो गई थी तो वो यहाँ पर है ना खुद को यहाँ पर ख़त्म कर लिया था। उसकी कोई भी यहाँ पर एक तरीके से चाइल्ड नहीं था और ऐसा हो भी नहीं सकता कि उसका कोई इलेगिमिनेट यानी कोई दूसरा यहाँ पर चाइल्ड हो किसी दूसरी वाइफ से। तो उसका यहाँ पर कोई चाइल्ड नहीं था। आखिर तुम ये सारी चीज़ें क्यों पूछ रहे हो? वहीं पर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम का सीन जहाँ पर जो वांगची होता है वो ऐसे ही बैठा होता है। तभी हम देखते हैं उसके घर पर दो अननोन मैन आते हैं। वांगची भी थोड़ा सा यहाँ पर अपनी नज़र उठा के उन लोगों की तरफ देखता है। वहीं हम देखते हैं वो जो अननोन मैन होते हैं वो वांगची के घर में आ जाते हैं। वांगची कहता है कि अब जबकि तुम लोगों ने देख लिया ये घर खाली नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ। इस पर हम देखते हैं दोनों में से एक को गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो अननोन मैन होता है, हाँ, इसका नाम यांग है और ये पहले का नाम हुआरियोंग है। तो मैं इन दोनों का नाम लेने वाला हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ही लंबे समय तक इस सीरीज़ के अंदर टिकने वाले हैं। तो ऐसे में अगर मैं इनका नाम नहीं बताऊंगा तो यहाँ पर सीरीज़ को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो यांग होता है वो यहाँ पर कह रहा होता है कि हम लोग बाइकमा वैली से बिलोंग करते हैं, तुमने हमारे बारे में पक्का से सुना होगा। एंड इसी के साथ वो कहते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं तुम्हारे पास में एक ऑफर लेकर, क्या तुम हमारे साथ में ज्वाइन होना पसंद करोगे? अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हें वो चीज़ देंगे जिसे यहाँ पर तुम चाहते हो। इन बातों को सुन के हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगची होता है उनसे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ को जो कि कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ बात करने को लेकर, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा खाना लेकर आया हूँ, यहीं पर रख के जाता हूँ, इसको खा लेना, हम कल वापस आएंगे तुमसे यहाँ पर बात करने के लिए। इतना कहकर हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वांगची को जिसे अभी भी यहाँ पर वही बातें याद आ रही होती है जहां पर यूनान कासल के आसपास के लोगों ने कहा था कि ऐसा कोई नहीं है जो कि यहाँ पर जो सिचुएन उसका बेटा कहलाया जा सके, या फिर उनके कोई बटलर भी नहीं था क्योंकि यहाँ पर जो घर का सारा काम है वो यहाँ पर जियोन की वाइफ ही संभाला करती थी। एंड हाँ, उनके कुछ मेट्स थी लेकिन कोई यहाँ पर मेल है ना एक तरीके से सर्वेंट नहीं था और बटलर तो उनका बिल्कुल भी नहीं था। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो आंगचे होता है वो अपने बटलर के बारे में सोच रहा होता है कि ओल्ड मैन, आखिर तुम कौन हो और मैं कौन हूँ, मेरी यहाँ पर स्टोरी क्या है, यानी मेरा ओरिजिन क्या है, और आखिर तुम यहाँ पर मेरे बटलर के तौर पर क्यों यहाँ पर सर्व कर रहे थे मेरे को। तो हम देखते हैं ये सारी बातें यहाँ पर अपने वांगची के माइंड के अंदर चल रही होती है। वही हमारा सीन शेड होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं यांग और हुआरियोंग वापस से आ चुके होते हैं। वो खाना ऐसे यहाँ पर पड़ा होता है, वांगची ने उसे टच भी नहीं किया होता है। यही बात यांग उसे कहता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो? हम देखते हैं यहाँ पर वांगची जो कि कह रहा होता है कि तो मैंने यहाँ पर बाइकमा वैली के बारे में सुन के रखा है, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वेल क्या तुम वो थे जिन्होंने मेरे घर से उन बॉडीज एंड जो मेरे बटलर की बॉडी है उसे यहाँ पर साफ सफाई किया था, यानी उनको यहाँ से ले गए थे? अब इन बातों को सुन के हम यांग को देखते हैं जो कि कहता है कि नहीं, लेकिन सही से मैं उन लोगों को जानता हूं जिन्होंने ऐसा किया था। फिर हम देखते हैं वो कहता है कि आखिर तुमने हमारे ऑफर के बारे में क्या सोचा? वांगची कहता है कि बाइकमा वैली एक ऐसी वैली जहां पर पैसों के लिए कुछ भी किया जा सकता है, वो पैसों के पीछे अपनी दुम मिलाते हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम ये जानते हो कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ एंड तुम यहाँ पर मुझे वो चीज़ देने के लिए यहाँ पर एक तरीके से एग्री भी कर रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ? यांग कहता है कि ऑफकोर्स मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, मैं जानता हूँ कि वो जो बटलर है जो कि तुम्हें इतना दिनों से यहाँ पर साथ दे रहा था, तुम्हारे साथ में रह रहा था, तुम उसकी असली आइडेंटिटी जानना चाहते हो, है ना? मैंने सही कहा ना? वांगची कहता है कि आखिर क्यों क्यों मैं यहाँ पर एक मरे हुए आदमी की आइडेंटिटी को जानना पसंद करूंगा? इस पर यांग कहता है कि किसने कहा कि वो मर चुका है? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जिसकी बॉडी को तुमने देखा था वो उसकी खुद की बॉडी थी? एंड हम देखते हैं वांगची को जो कि कहता है कि यही लाइन मुझे यहाँ पर जो शैडो असैसिन ग्रुप है उसके लीडर ने कही थी, क्या तुम मुझसे किसी तरीके से रिलेटेड हो? यांग कहता है कि नहीं, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि वो जो असैसिन का लीडर वो इतना भी ज्यादा बड़ा फूल नहीं था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो यांग होता है वो कह रहा होता है कि वैसे मेरे को ये बताओ, वो जो ओल्ड मैनियन जो बटलर तुम्हारे साथ में रहता था, क्या उसका जो एटीट्यूड है वो रिसेंटली थोड़ा बहुत चेंज हो गया था, वो भी शैडो असैसिन ग्रुप को लेकर? तो यहाँ पर अपने हमसे को याद में आता है कि यहाँ पर जो उसका ओल्ड मैनियन जो बटलर था उसे कह रहा था कि आपको अभी ये जो किलिंग्स है उन्हें स्टॉप कर देना चाहिए, और शैडो असैसिन ग्रुप के साथ में तो बिल्कुल भी आपको नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर लगातार अपनी लाइन को क्रॉस कर रहे हैं एंड आपको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना वांगची होता है वो ऐसे ही सोच रहा होता है एंड उसके रिएक्शन को देखकर जो यांग मतलब यांग होता है वो कह रहा होता है कि मैंने जैसा गेस किया था मैं सही हूँ, लेकिन तुम्हें मालूम है कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया? अब हम देखते हैं जो वांगची होता है उसके बातों को सुनने लगता है। इसी के साथ जो यंग होता है वो कहता है कि वेल ये ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग बाइकमा वैली से बिलोंग करते हैं एंड हम यहाँ पर है ना उससे एक बार सामना कर चुके हैं पास्ट के अंदर। अब हम लोग यहाँ पर उसके बारे में वापस से छानबीन कर रहे थे और इस बात का पता उसे भी यहाँ पर मालूम चल गया। अब हम यहाँ पर है ना शैडो असैसिन ग्रुप का पीछा कर रहे थे ताकि हमें उस ओल्ड मैन की आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाए, इसलिए उस ओल्ड मैन ने पहले शैडो असैसिन ग्रुप को अपनी मौत का झूठा नाटक करके तुम्हारे हाथों खत्म करवा दिया एंड यहाँ पर खुद यहाँ पर ना अपनी मौत का झूठा नाटक करके एक तरीके से अपने आप को वापिस से कहीं पर छुपा
पा लिया है। एंड इसी के साथ मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि अगर मुझे थोड़ा समय मिले तो मैं उस ओल्ड मैन को यहाँ पर ढूंढ भी सकता हूँ और उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगची होता है वो कह रहा होता है कि वेल, क्या तुम मेरे को सिन्हू असेसिन ग्रुप के बारे में कुछ बता सकते हो? क्या वो यहाँ पर मतलब मेरे पेरेंट्स से यहाँ पर किसी तरीके से रिलेटेड था? एंड यहाँ पर तुम्हें क्या पता है मेरे जो पेरेंट्स है वो कौन है? इन बातों को सुन के यंग कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक आउटसाइडर हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर तुम बाइक मावेलिक को मतलब ज्वाइन कर लेते हो तो फिर हाँ, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बता सकता हूँ जो कि तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा काम की हो। तो फिर हम देखते हैं वांगची जो कि कह रहा होता है कि वेल, यहाँ पर तुमने जितना भी कहा है, अगर वो सारी ये कहानी हुई वो भी सिर्फ और सिर्फ मुझे बाइक मावेलिक के अंदर ज्वाइन कराने के लिए, तो अब इस बात को सुन के यंग कहता है कि वेल, तुम्हें जैसा करना है उसके बाद में वैसा तुम कर सकते हो, क्योंकि ये शब्द मैंने कहे हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं यहाँ पर उठाने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के बाद में हम देखते हैं जो यांग होता है वो ह्यूआरंग के साथ में वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो यहाँ पर वांगची को वार्न करता है कि अगर तुम बाइक मावेली कभी आओ ना तो यहाँ पर जो येलो माउंटेन है उसके पास से मत आना, क्योंकि वहां पर एक मोस्टर रहता है, सुनने में आया कि वो तुम्हारी तलाश कर रहा है। वांगची कहता है कि आखिर तुम कौन से मोस्टर की बात कर रहे हो? तो बताता है यहाँ पर यांग कि वो वही मोस्टर है जिसका सामना तुम 2 बार ऑलरेडी कर चुके हो और यहाँ पर मुंह की भी खा चुके हो। तो मुझे यहाँ पर उम्मीद है कि तुम यहाँ पर समझ चुके होगे कि तुम उस मोस्टर के कहीं भी नहीं हो, यानी वो मोस्टर तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। इतना कहकर हम देखते हैं यांग और हुआरोंग वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में हम देखते हैं वांगची को जो कि यहाँ पर अपने अमसी के बारे में सोच सोच के हंस लगता है एंड अपनी सोड को उठाते हुए कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि इस मोस्टर को एक बार वापस से आजमाना पड़ेगा। एंड हमारा सीन शुरू होता है और हमें दिखाता है यहाँ पर अपने अमसी को जो कि काफी जल्दी जल्दी डिलीवरी कर रहा होता है, क्योंकि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर जो मोंक है वो उसके पास में जाना चाहता है ताकि उसके ऊपर नजर रख सके कि कोई असेसन उसके ऊपर वापस से मतलब हमला ना कर दे। ये सोचते हुए हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर अपने टेम्पल के पास से ही यहाँ पर गुजर के जाने की कोशिश कर रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि वेल, मैं जब भी यहाँ पर डिलीवरी के ऊपर हूँ तब वो जो असेसन है वो यहाँ पर जो मोंक है उसके ऊपर अटैक ना कर दे। हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी ऐसा ही सोच रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है सामने की तरफ से। हम देखते हैं सामने की तरफ से कोई और नहीं बल्कि वांगची आ रहा होता है। अब इस चीज को देखकर हम देखते हैं अपना हमसे भी काफी हैरान होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो अपनी स्टिक को उठाता है एंड सीधा बढ़ जाता है वांगची के ऊपर अटैक करने के लिए। वांगची भी हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी सोड होता है उसे अनलिस्ट करता है एंड हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि उसे कह रहा होता है कि तुम इस बार मेरे हाथों से नहीं बचोगे। एंड हम देखते हैं जो दोनों की सोड एंड जो स्टिक होती है वो एक साथ में टकराती है। यहाँ पर इन दोनों की जो फाइट होती है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होने लगती है। इसकी वजह से हम देखते हैं जो येलो माउंटेन के साथ शांत माउंटेन होते हैं उनमें भी बहुत ही ज्यादा वायलेंस होने लगती है। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना वांगची होता है वो यहाँ पर काफी खतरनाक अटैक कर रहा होता है अपने हमसी के ऊपर एंड अपने हमसी भी उन्हें काफी ज्यादा ही यहाँ पर स्ट्रिक्टली ब्लॉक कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं आसपास के जो पेड़ होते हैं वो भी उखड़ जाते हैं इंसिपेंट से। अब हम देखते हैं यहाँ पर इन सारी फाइट को यांग एंड जो यहाँ पर हुआरियोंग होते हैं वो दोनों दूर से खड़े खड़े देख रहे होते हैं। हुआरियोंग ने ऐसी पावरफुल फाइट कभी नहीं देखी होती है एंड यहाँ पर जो यांग होता है वो कह रहा होता है कि अभी तो तुमने देखा है क्या, फिर तुम देखो आगे आगे होता है क्या। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो यांग एंड जो हुआरियोंग होते हैं वो किसी मैटर के बारे में और भी बहुत सारी यहाँ पर बातें करने लगते हैं एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो यांग होता है वो कहता है कि मैंने यहाँ पर ये जो टेक्निक है जो कि यहाँ पर अपना वांगची यूज कर रहा है उसकी असली मालिक यानी यहाँ पर सोचियोन को देखा है, लेकिन वो भी इतनी ज्यादा एक्सीलेंस से ये वाला जो टेक्निक उसे यूज नहीं कर सकता है जितनी ज्यादा एक्सीलेंस और जितनी ज्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर जो वांगची इस टेक्निक को यूज कर रहा है। तो अभी हमें मैं अगर तुम्हें दिखाऊं ना तो ये जो बंदा तुम्हें दिखाई दे रहा है जिसके यहाँ पर जो व्हाइट बाल है एंड हाथ में सोड है वो कोई और नहीं बल्कि सोचियोन है। एंड अगर देखा जाए तो ये जो बंदा वो अपने वांगची से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है कि अपने वांगची का फादर कोई और ना बल्कि यहाँ पर सोचियोन खुद है? चलो जो भी हो हमें आगे पता चल ही जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो यांग होता है वो यहाँ पर ना वापिस से अपने एमसी एंड वांगची की फाइट को देखने लगता है। हम देखते हैं वांगची को जो कि काफी यहाँ पर स्पीड से अपने एमसी के ऊपर अटैक किया जा रहा होता है, वहीं अपना जो एमसी होता है उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो अपनी स्टिक्स को घुमा के उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो वांगची होता है उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। उधर हम यहाँ को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने इन दोनों की फाइट को देखकर वांगची के बारे में सोच रहा होता है कि इवन यहाँ पर जो सोचिया ना वो इतनी ज्यादा कम उम्र के अंदर इस लेवल को अचीव नहीं कर पाया था जितना ज्यादा कम उम्र में यहाँ पर ये जो लेवल है उसे यहाँ पर वांगची ने अचीव कर लिया है। मुझे अभी समझ में आ रहा है कि आखिर यहाँ पर जो हमारी लेडी है वो यहाँ पर जो वांगची है उसे अपनी टीम में क्यों ज्वाइन कराना चाहती है। फिर हम होरेंग को देखते हैं जो कि कहता है कि देखो यहाँ पर ये जो वांगची है वो हमारे मोस्टर के सामने कितनी देर तक टिक गया है, मुझे नहीं लगा था कि इतनी देर तक यहाँ पर टिक जाएगा। यांग कहता है कि हाँ मुझे भी नहीं लगा था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी एंड वांगची की वापस से फाइट होने लगती है। अपना एमसी उसके ऊपर स्टिक से अटैक करता है एंड हम देखते हैं वांगची उससे डोज कर लेता है। वहीं पर हम देखते हैं जो वांगची होता है वापस से अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है लेकिन अपना एमसी उससे डोज कर लेता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगची होता है बार बार अटैक किया जा रहा होता है और अपना एमसी बार बार डोज किया जा रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है फिर वो स्टिक से एक अटैक ऐसा करता है जिसकी वजह से जो वांगची होता है वो यहाँ पर नीचे जमीन के अंदर धस जाता है। हम देखते हैं जो नीचे का ग्राउंड होता है वो भी पूरी तरीके से सेटर हो जाता है एंड हम देखते हैं अपने एमसी की एक अटैक की वजह से यहाँ पर जो है ना एक बहुत बड़ी खाई क्रिएट हो जाती है एंड हम देखते हैं जो वांगची होता है उस खाई
के अंदर गिर के वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं इस चीज़ को देखकर वारेन की तो यहाँ पर बोलती बंद हो जाती है, जो कि कह रहा होता है कि वांगची यहाँ पर अपने मोस्ट के एकदम बराबर जितना ही पावरफुल है। हालाँकि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन हाँ, इसने बीच में ऐसा कहा था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अम्शी होता है वो यहाँ पर उस वांगची के पास में जाता है, एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो हरंग होता है वो कह रहा होता है कि क्या जो वांगची वो मारा जा चुका है। यांग कहता है कि नहीं, वो अभी नहीं मरा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अम्शी होता है वांगची के पास में जाके कह रहा होता है कि ओ मिस्टर, आखिर तुम्हारा क्या हाल हो गया? आई मीन मैंने तो इतनी ज़्यादा पावर को यूज़ भी नहीं किया था, तो आखिर तुम इस तरीके से कैसे बेहोश हो सकते हो? लेकिन अगली पल हम देखते हैं जो वांगची होता है वो सीधा अपने अम्शी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे अपना अम्शी काफ़ी इजीली डोज कर लेता है, एंड कहता है कि मुझे मालूम ही था। फिर हम देखते हैं जो वांगची होता है वो यहाँ पर अपनी काफ़ी ज़्यादा स्पीड को बढ़ाता है, एंड अपने अम्शी को अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अम्शी होता है उसके लिए एक डिसएडवांटेज क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अपने अम्शी के पीछे रोक आ जाती है। इसकी वजह से अब अपना अम्शी पीछे की तरफ हटके इस अटैक को ब्लॉक और ना ही यहाँ पर डोज कर सकता है। हम देखते हैं वांगची को जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड से अपनी जो सोड होता है उससे अपने अम्शी के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और रेस के साथ में अटैक करता है, एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अम्शी होता है उसे अपनी स्टिक से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं जो स्टिक होती है वही टूट जाती है, एंड इससे हमें ऐसा लग रहा होता है कि मानो आज यहाँ पर जो हमारा अम्शी है उसका मरण दिन है। इससे पहले कि यहाँ पर जो वांगची अपने अम्शी का कुछ बिगाड़ हुआ था, हम देखते हैं अपना अम्शी उसके सामने से डिसअपियर हो चुका होता है, एंड फिर उसके पीछे की तरफ आके अपने यहाँ पर जो थंब है उससे यहाँ पर जो वांगची है उसके गले के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अम्शी होता है उसके सर से भी खून आने लगता है, एंड ये सेकेंड टाइम इंजरी आया है अपने अम्शी को यहाँ पर इस मनवा के अंदर, वो भी दोनों बार यहाँ पर वांगची से। एंड वो जो सिक्के से यहाँ पर अपने अम्शी की नाक ब्लीडिंग हुई थी वो कोई इंजरी नहीं क्रिएट की जाएगी, यानी इंजरी काउंट नहीं की जाएगी, क्योंकि उस वक्त अपना अम्शी फाइट ही नहीं कर रहा था, वरना वो उस जैसे लड़के से कभी भी ऐसी इंजरी को नहीं लेता। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर अपने अम्शी को कुछ फ्लैशबैक याद आने लगते हैं, जहां पर उसके मास्टर यानी सुप्रीम ओवरलॉर्ड हाद्योरोंग, जो भी इनका नाम हो हेवनली डेमन, वो अपने हमसे को यहाँ पर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, एंड उसे कहते हैं कि तुमने मेरी सारी मार्शल आर्ट को अब यहाँ पर है ना सीख लिया है। अब मुझे लगता है कि पूरे मुरियम के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो कि तुम्हें टक्कर दे सकता है। हाँ, मेरे यहाँ पर जो 4 फ्लोवर अगर वो अपने हाथ साथ में मिला ले तो हो सकता है कि वो तुम्हें थोड़ी बहुत टक्कर दे पाए, लेकिन वो यहाँ पर तुम्हें कभी हरा नहीं सकते, क्योंकि पास्ट में वो लोग यहाँ पर मेरे को पॉइजन दिए थे, तब जाकर वो मेरा यहाँ पर कुछ बिगाड़ पाए थे, लेकिन फिर भी वो लोग मेरे को यहाँ पर मार नहीं पाए थे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल था अपने मार्शल आर्ट की वजह से। तुम एक रियल गोसू बन चुके हो, एंड मेरे को नहीं लगता कि अब यहाँ पर तुम्हें कोई यहाँ पर कुछ भी बिगाड़ सकता है। तुम बस जाओ, उन चारों को खत्म करो, और जो हेवनली डिस्ट्रेस सेक्ट है उसे वापस से क्रिएट करो, और उसकी ग्लोरी को पास में, मतलब जो पास्ट में उसकी ग्लोरी थी वहां तक पहुंचा दो। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी इसकी सारी बातों को सुन रहा होता है, एंड हम देखते हैं जो प्रेजेंट टाइम में होता है यहाँ पर अपना एमसी ये बातों को सोच रहा होता है कि मास्टर आपने कहा था कि अभी यहाँ पर मेरा सामना करने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि अभी भी मुरियम के अंदर कुछ ऐसे गोसू हैं जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है। फिर हम वहीं दूसरी तरफ हम हुरियोंग एंड यहाँ पर यांग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने वांगची एंड अपने अम्सी की फाइट को नोटिस कर रहे होते हैं। हम देखते हैं हुरियोंग जो कि कह रहा होता है अपने यांग से कि वेल, देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो वांगची वो बेहोश हो चुका है, तो आखिर हम लोग क्या करें। वहीं हम यांग को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है कि थोड़े समय के लिए ये दोनों की फाइट इतनी ज़्यादा इंटेंस और स्पीड में हो चुकी थी कि मैं इनके मूवमेंट्स को अपनी आंखों से कैच नहीं कर पाया। फिर हम यांग को देखते हैं जो कि कहता है कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। हुरियोंग कहते हैं कि मैं वांगची की बात कर रहा हूँ, क्या हमें उसे ऐसे ही छोड़ देना सही रहेगा? मुझे लगता है कि हमें उसे बाइकमा वैली तक ले जाना चाहिए। इस पर जो यांग होता है वो कह रहा होता है कि देखो, यहाँ पर जो वांगची है उसे यहाँ पर ज्वाइन कराया जा रहा है, वो भी उसकी एबिलिटी की वजह से। अगर वो इतना भी ज़्यादा यहाँ पर मतलब टैलेंटेड नहीं है कि वो यहाँ पर ऐसी जो यहाँ पर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है उन्हें ओवरकम करके यहाँ पर जो बाइकमा वैली है वहाँ तक सेफली पहुँच पाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे यहाँ पर टीम का हिस्सा बनने के लायक है। इस बात को सुन के वारियम कहते हैं कि हाँ, तो हमने सही कहा। फिर जो यांग होता है वो कह रहा होता है कि चलो यहाँ से। वारियम कह रहा होता है कि वैसे मेरे को ये बात मालूम है कि तुमने जानबूझ के यहाँ पर ये जो येलो माउंटेन का मोस्टर है उसका नाम लेके उसे प्रोवोक किया था, लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों था? इस पर जो यांग होता है वो कह रहा होता है कि तुमने देखा नहीं था वो कितना ज्यादा हाई एंड माइटी एक्ट कर रहा था मेरे सामने, जैसे कि मानो पूरी दुनिया का लॉर्ड वही हो। इस बात को सुनकर हारियोंग भी हंसने लगता है। फिर हमारा सीन शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अपने वांगची को, जिसकी बॉडी काफी ज्यादा सूखी पड़ चुकी होती है, क्योंकि वांगची ने काफी समय से खाना नहीं खाया होता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर अपना अमसी एंड जो मोंग होते हैं वो यहाँ पर उसकी देखभाल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हमें अपना अमसी बताता है कि वो इसे मजिस्ट्रेट के पास में ले जाना चाहता था, वहां पर उसे सरेंडर करने के लिए या फिर उसे जेल में डाल देने के लिए, लेकिन तभी उसने उसकी बॉडी की हालत को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक बार के लिए उसे यहाँ पर मोंग को दिखा देना चाहिए कि आखिर इसकी क्या हालत है और आखिर ये आपकी जान के पीछे क्यों पड़ा है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मोंग होता है वो कह रहा होता है कि देखो, ये जो लड़का है मेरी जान के पीछे नहीं पड़ा है, इसे ऐसा लगता है कि मैंने इसके माता पिता को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से ये बस मुझसे बदला लेना चाहता है। अपना हमसे कहता है कि क्या बदला? इसका मतलब ये कोई पैसों पर हायर किया गया यहाँ पर असिस्टेंट नहीं है। मोंग कहता है कि किसे पता, इसने जो मेरे को कहा मैंने तुम्हें वो बता दिया।
फिर वोंग अपने हमसे से कहता है कि देखो तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, अभी ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, अगर ये होश में आ भी जाता है तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो तुम्हें यहाँ पर है ना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इसकी हालत ऐसी थी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चॉपस्टिक को भी नहीं उठा सकता था, लेकिन फिर भी इसने तुम्हारे साथ में कैसे फाइट किया मेरे को नहीं मालूम। जैसे अपना हमसे सुनता है कि वांगची की हालत इतनी ख़राब थी कि वो एक चॉपस्टिक को भी नहीं उठा सकता था, लेकिन फिर भी उसने अपने हमसे से फाइट किया, तो अपना हमसे काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे तो वो कह रहा होता है कि देखो अभी मुझे काम है, तो मुझे लगता है कि मुझे भी रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। मोंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, चलो ठीक है अभी तुम रेस्टोरेंट में जा सकते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो रेस्टोरेंट में जाने से पहले अपने सर की जो चोट होता है उसे ढक लेता है, एंड यहाँ पर एक नकली सी ये जो लड़की होती है, आई मीन जो एक तरीके से दूसरी लकड़ी होती है, उसे अपने स्टिक के रूप में चूज करता है एंड देखता है कि हाँ ये मेरे पहले वाले स्टिक के जैसी है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो एकदम नॉर्मल जैसे कि वो हमेशा जाया करता है उसी तरीके से वापस से रेस्टोरेंट में चला जाता है, जैसे कि वो अभी अभी किसी यहाँ पर दूसरी डिलीवरी की भांति इसी डिलीवरी को करके आया हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो गृहिणी होती है उसे कह रही होती है कि तुमने इतना टाइम कहाँ लगाया, तो अपना अमसी कहता है कि कुछ नहीं, रास्ते में यहाँ पर नदी थी, नदी के अंदर बत्तख जा रहे थे, जहां तक बत्तख जा रहे थे मैंने उनको देखा, फिर वो ओझल हो गए तो मैं भी यहाँ पर आ गया। अब देखते हैं गृहिणी को जगह कहती है कि ये तुम्हारा दिमाग कहाँ पर रहता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हमारा सीन चढ़ता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बाइक मावेली की लोड जिसका नाम जिन होता है, एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर जो हैंग होता है उससे बातें कर रही होती है। यांग उसे वांगची के बारे में बता देता है कि उसने यहाँ पर येलो माउंटेन के मोस्टर यानी अपने हमसे से फाइट किया। इस बात को सुन के जिन भी काफी इंप्रेस होती है एंड कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने सच में इस बार एक हीरा ढूंढा है। फिर हम देखते हैं यांग और इसके बाद मतलब बीच के अंदर बहुत ही ज्यादा बातें होने लगती हैं, एंड जो जिन होती है वो अपने हमसी के बारे में पूछती है कि तुम भी यहाँ पर है ना पास्ट के अंदर जो हेवनली डिस्ट्रक्शन सेक्ट है उसके यहाँ पर मेंबर रह चुके हो, तो मेरे को ये बताओ कि आखिर तुम्हारे यहाँ पर आंखों के अंदर या फिर तुम्हारे नजरिए से जो यहाँ पर अपना अमसी है वो यहाँ पर सुप्रीम ओवरलोड का डिसाइपल होने के लायक है या फिर नहीं है, आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। यांग कहता है कि अगर मैं तुम्हें अच्छी तरीके से बताऊं ना, मतलब अपने मन की बात बताऊं ना आपको, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो यहाँ पर लायक ही नहीं है, यहाँ पर जो सुप्रीम ओवरलोड यहाँ पर है उनका यहाँ पर डिसाइपल होने के। एंड हम देखते हैं इस बात को सुन के जो जिन होती है वो कहती है कि अच्छा ऐसा, लेकिन ऐसा क्यों। इस पर हम देखते हैं यांग को जो कि कह रहा होता है कि वेल इसका जो रीजन है वो आपको जल्दी यहाँ पर मालूम चल जाए कि देखो यहाँ पर जो सुप्रीम ओवरलोड है वो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि यहाँ पर इंडिविजुअल तौर पर एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। यहाँ पर जो सुप्रीम ओवरलोड यानी जो हेवनली डेमन है उसके पाथ पर, यानी अगर आपको हेवनली डेमन बनना है तो आपको एक तरीके से लाशों के ढेर को पार करते हुए हेवनली डेमन के पाथ पर चलना होगा। जबकि ये जो लड़का है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है एंड वो किसी को भी यहाँ पर नहीं मार सकता है। वो यहाँ पर मतलब लाशों के ढेर पर चलना तो छोड़ो, एक लाश यानी एक व्यक्ति को भी नहीं खत्म कर सकता है। ऐसे में वो यहाँ पर सुप्रीम ओवरलोड का यहाँ पर डिसाइपल है। ये चीज़ सच में काफ़ी ज़्यादा दयनीय लगती है मेरे को। इन बातों को सुन के हम जिन को देखते हैं जो कि कहती है कि चलो ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, अगर वो अभी यहाँ पर किसी को ख़त्म नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्यूचर के अंदर किसी को ख़त्म नहीं करेगा। अगर मैं ऐसी सिचुएशन ला देती हूँ उसके सामने जहाँ पर उसे यहाँ पर उसके पास में कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, अपने आमने सामने आने वाले लोगों को यहाँ पर ख़त्म ही करना पड़े, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो जो उसकी स्थिति है या फिर जो उसकी पर्सनैलिटी है वो यहाँ पर सुधर सकती है। अब जिनकी बात को सुन के हम देखते हैं जो कि काफ़ी हैरान होता है, वही हमारा सीन से उड़ता है और हमें वापस से दिखाया जाता है जहाँ पर जो मोंग होता है वो कमरे में वांगची के लिए खाना लेकर आया होता है, लेकिन हम देखते हैं जो वांगची होता है वहाँ से ऑलरेडी जा चुका होता है। वही हमारा सीन से उड़ता है और हम अपने हमसे को देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। हे गाइस, इससे पहले कि मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं मैं तुम्हें बता देता हूं कि इस कहानी को मैं वापस से शुरू से रिकॉर्ड कर रहा हूं, एंड इस चैप्टर को भी जहां पर ये जो मतलब नेरेशन वॉइस होती है वो हमें बता रही होती है कि वेल मैं जब भी यहाँ पर अपने पास्ट के बारे में लोगों को बताता हूँ तो उनका जो रिएक्शन होता है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। तो अब हम देखते हैं ऐसे में ये जो थर्ड फोटो होती है इसके अंदर ये जो व्यक्ति बूढ़ा दिखाई दे रहा है वो किसी और के जैसा नहीं बल्कि अपने बटलर जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मेरे को एक कन्फ्यूजन हो चुका है कि यहाँ पर ये जो बटलर है मतलब ये जो नेरेशन वॉइस जिस बंदे की बात कर रही है कि मेरे पास्ट में जब भी यहाँ पर लोगों को पता चलता है तो उनका रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। वो या तो मेरी तरफ डिसगस्ट से देखते हैं या फिर डर के मारे मेरी तरफ देखते हैं, कभी कभी वो मेरे को लेके बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें वो पूरी तरीके से यहीं पर कट हो जाती है। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पर समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। अब हमें दिखाया जाता है एक दूसरे बंदे का सीन जहाँ पर इसका नाम वुबुक होता है, एंड ये जो चीज़ है वो यहाँ पर आगे पता चलेगी, लेकिन मैं ये चैप्टर वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ। हाँ, इस लड़के का नाम वुबुक है एंड मेरे को यहाँ पर ऐसा शक है कि भाई
ये जो बंदा है वही यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि बटलर है। लेकिन मैंने इसको यहाँ पर है ना, इसके कैरेक्टर को ऑलरेडी बहुत बार देख चुका हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा आगे तक मनवा के अंदर। तो हाँ, ये अपना बूढ़ा नहीं है, लेकिन वो जो कन्फ्यूजन वाला पार्ट था वो यहाँ पर किसी और की देन नहीं बल्कि उस नरेशन वॉइस की देन थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो वुबुक होता है वो यहाँ पर अपने ही पास्ट के बारे में बातें कर रहा होता है। एंड हम देखते हैं वो एक मक्खी को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके पास वाला जो मर्चेंट होता है उससे यहाँ पर एक तरीके से कहता है कि तुम वहां पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो। तो अभी अगर तुम लोगों को समझ में नहीं है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है तो बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं तुम्हें बताऊंगा। हम देखते हैं यहाँ पर जो वुबुक होता है उसके साथ वाला जो मर्चेंट होता है वो यहाँ पर अपने पास से कोई सामान को बेच रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो यहाँ पर सामान को बेचने के बाद में वापिस से यहाँ पर है ना अपने साथ में अपने अपना जो रास्ता होता है उसके ऊपर चल देते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जो साथी मर्चेंट होता है अपने वुबुक का उससे कह रहा होता है कि वेल तुम्हें ये कैसा लगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं वुबुक जो कि कह रहा होता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अमेजिंग हो। हम 3 सेल ऑलरेडी कर चुके हैं एंड मेरे को तो नहीं लगता कि यहाँ पर मैं कभी इस चीज का करने का सपना भी देख सकता हूँ। फिर हम देखते हैं उस मतलब साथी मर्चेंट को जो कि यहाँ पर अपने वुबुक से कह रहा होता है कि क्या तुमने मुझसे कुछ सीखा। वुबुक कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आई मीन मैं इतना जल्दी कुछ नहीं सीख सकता हूँ। तो उसका साथी मर्चेंट कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे धीरे देखो, मतलब धीरे धीरे देखो एंड यहाँ पर मुझे समझने का कोशिश करो एंड हर एक छोटी से छोटी चीज को सीखने का कोशिश करो। इस बात से हम देखते हैं जो वुबुक होता है वो भी एग्री करता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं मैं तुम्हें एक बार वापस से कह देता हूं कि अगर मैं फ्यूचर में यानी कहीं पर भी कहूं कि जो वुबुक उस पर मेरे को 80% तक है कि वो यहाँ पर बटलर है वगैरह वगैरह, अभी 60% हो चुका है, 40% हो चुका है, तो इन चीज़ों को यहाँ पर इग्नोर करना। एंड यहाँ पर जो वुबुक है वो वुबुक ही है, वो कोई बटलर नहीं है। इस बात को यहाँ पर आप लोग गांठ बांध लो। तो हम यहाँ पर जो मर्चेंट्स होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। पुराने चाइना के अंदर 2 टाइप से यहाँ पर व्यापार किया जाता था। एक तो व्यापार वो जो कि यहाँ पर स्थायी व्यापार होता है जैसा कि बाजार होता है जहां पर हम लोग जाते हैं और सामान लेकर आ जाते हैं। दूसरे व्यापारी वो होते थे जो कि लोगों के घर घर पर जाते थे एंड उन्हें यहाँ पर सामान बेचने की कोशिश करते थे। वो लोगों की इस चीज का फायदा उठाते थे कि जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने से जो दूर एरिया में बाजार है वहां तक नहीं जाना चाहते थे, तो वो इसी चीज का फायदा उठाते हुए खुद उन लोगों के घर पर पहुंच जाते थे और उन्हें यहाँ पर सामान बेचने की कोशिश करते थे। जैसे कि आज हमारे जेप्टो ये जितने भी ब्लिंकिट वगैरह वगैरह ना वैसा ही कुछ है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना इन सामान को बेचने के लिए भी उन्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते थे, क्योंकि इन लोगों को नहीं मालूम है कि किस बंदे को क्या सामान चाहिए। वो बस ऐसे ही किसी भी घर के सामने या फिर किसी भी गांव के अंदर चले जाते थे एंड वहां पर मतलब एक तरीके से जोर जोर से चिल्लाने लगते थे कि आपको ये चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या फिर यहाँ पर जो कस्टमर उन्हें अप्रोच करने का कोशिश करते कि आपको ये सामान चाहिए या फिर नहीं चाहिए। उन्हें यहाँ पर उनकी जरूरत को भी समझाना पड़ता कस्टमर को कि ये जो अगर आप सामान ले लेते हो तो आपके लिए ये चीज को फायदा करेगा, वो चीज को फायदा करेगा। तो इस तरीके से ऐसा यहाँ पर मार्केट चलता था। अगर यहाँ पर पुराने टाइम में तुम थोड़ा सा भी यहाँ पर सामान बेच देते हो किसी भी यहाँ पर घर पे जाके तो तुम्हें काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो हम देखते हैं ये जो यहाँ पर एक तरीके से मर्चेंट वाला सौदा था वो काफी ज्यादा फायदे का सौदा था, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर सामान को बेचना जानते थे, जो कि लोगों के साथ में जल्दी घुलना मिलना जानते थे। ऐसी जो चीजें हैं वो हमारे जो वुबुक एंड यहाँ पर ऐसे ही बाकी लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो वुबुक और जो बाकी के न्यूबीज थे उन्हें यहाँ पर सामान बेचना ही नहीं आता था, ना ही उन्हें यहाँ पर किसी दूसरे लोगों के साथ में इंगेज होना आता था, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को यहाँ पर एक एक सीनियर मर्चेंट दिया गया था कि आप उनके साथ में रहिए, उनको देखिए कि वो किस तरीके से यहाँ पर ना एक तरीके से अपने सामान को बेचते हैं और उनसे सीख के फिर खुद यहाँ पर सामान बेचने का कोशिश करें। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना वुबुक होता है उसे यहाँ पर एक ऐसे ही सीनियर मर्चेंट मिला होता है और उस सीनियर मर्चेंट का नाम होता है ली। जहां पर हम देखते हैं जो ली होता है वो अपने वुबुक को सारी चीजें समझा रहा होता है कि वेल तुम्हें सामान बेचना है तो ये करना चाहिए या फिर वो करना चाहिए। एंड हम देखते हैं यहाँ पर ना वो अपने वुबुक का नाम भी लेता है और कहता है कि तुमने क्या नाम बताया अपना वुबुक। इस पर वुबुक कहता है कि हाँ मेरा नाम यहाँ पर वुबुक ही है। फिर जो ली होता है वो अपने वुबुक से पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। हाँ, इस पर हम देखते हैं वुबुक को जो कि कहती है कि हाँ और मेरे 3 बच्चे भी हैं। इस पर हम देखते हैं ली को जो कि कहते हैं कि आओ यार तब तो तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। आई मीन तुम्हारे 3 बच्चे हैं, यहाँ पर वाइफ है तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हें यहाँ पर उनका पेट भरने के लिए और भी ज्यादा अच्छी तरीके से मेहनत करनी चाहिए। अपना एमसी आई मीन अपना जो वुबुक होता है वो भी इस बात के लिए एग्री करता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने बच्चों के बारे में सोचने लगता है कि भाई मैंने यहाँ पर काफी लंबे समय से अपने घर पे कोई पैसे नहीं भेजे हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, क्या वो यहाँ पर अपना पेट भर रहे होंगे। अब हम देखते हैं उन तीनों बच्चों को जो कि यहाँ पर अपने एमसी की रेस्टोरेंट की तरफ भी भाग रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो यहाँ पर रेस्टोरेंट में आते हैं हम देखते हैं यहाँ पर जो दरवाजा होता है उसके अंदर से बाहर निकलता है एक बहुत ही ज्यादा मोटा आदमी। उसे देखकर उन तीनों को लगता है कि यहाँ पर अपना एमसी इतना ज्यादा मोटा हो चुका है डंपलिंग्स खा खा के। एंड हम देखते हैं वो तीनों की काफी ज्यादा फटने लगती है एंड वो पीछे की तरफ हटने लगते हैं। तभी हम देखते हैं अपने एमसी की आवाज होती है जो कि उस मोटे लड़की के पीछे खड़ा होता है एंड उसे देखकर हम देखते हैं उन तीनों बच्चों को जिनकी यहाँ पर सांस में सांस आती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो तीनों बच्चे होते हैं वो
रेस्टोरेंट के अंदर चले आते हैं। एंड हम देखते हैं जैसे वो रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं वैसे हम देखते हैं यहाँ पर जो एक सुंदर सी लड़की होती है उनके पास में चली जाती हैं एंड उन्हें कह रही होती है कि "हे, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरा घर पे ही वेट करना, जबकि तुम आखिर यहाँ पर क्यों आ चुके हो, अब मैं तुम्हारे साथ में क्या करूँ"। अब हम देखते हैं उन तीनों यहाँ पर बच्चों को जो कि उस खूबसूरत सी लड़की को देखकर कह रहे होते हैं कि मिस आखिर आप हो कौन, क्या हम आपको जानते हैं। इस बात को सुन के हम देखते हैं यहाँ पर जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी माँ ही तो हूँ। अब हम देखते हैं इन बातों को सुन के यहाँ पर जो अपनी गृहिणी होती है वो स्माइल करने लगती है एंड कहती है कि ये तुम्हारी मम्मी है बच्चों, तुम्हारी जो बड़ी सिस्टर है उसने यहाँ पर बस थोड़ा सा हेल्प किया है इसके यहाँ पर चेहरे पर मेकअप लगाने में। अब इन बात को सुनकर वो तीनों बच्चे कह रहे होते हैं कि नहीं तुम झूठ मत बोलो, ये हमारी मोम नहीं हो सकती, हमारी मोम इतनी ज्यादा प्रिटी नहीं होगी चाहे वो मेकअप ही क्यों ना लगा ले। अब हम देखते हैं आसपास के जो लोग होते हैं वो भी इस चीज को सुनने लगते हैं एंड कहते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये यहाँ पर ऐसा कैसा मेकअप है जिसकी वजह से खुद के बच्चे अपनी माँ को नहीं पहचान पा रहे हैं। तब हम देखते हैं यहाँ पर जो मोंग होता है वो भी वहीं पर बैठा होता है एंड कहता है कि तुम्हें नहीं पता यहाँ पर जो बिग सीस है उसकी यहाँ पर जो मेकिंग एक तरीके से टेक्निक्स है वो कितनी ज्यादा यहाँ पर रिनोव्ड है, अगर वो किसी को मेकअप कर देती है तो तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो बाकी के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मोंग आप तो ऑलरेडी इतने ज्यादा ओल्ड हो, अगर आप किसी को बिग सीस बोल रहे हो तो वो काफी ज्यादा ओल्ड होगी, लेकिन हमें तो यहाँ पर कोई ओल्ड ग्रैनी दिखाई नहीं दे रही है, तो आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तो हम देखते हैं मोंग को जो कि अपने ग्रैनी के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बता पाता हम देखते हैं जो ग्रैनी होती है उसके सर पे लाकर एक बहुत बड़ा बर्तन फोड़ देती है एंड कहती है कि अरे माफ करना, यहाँ पर मेरे हाथों से जो है ना वो कप है ना वो यहाँ पर फिसल गया था। एंड हम देखते हैं इतना कहकर वहां से चली जाती है। वहीं पर हम देखते हैं जो आसपास के लोग होते हैं उनकी तो काफी फट चुकी होती है ग्रैनी के ऐसे एक्शन को देखकर एंड वो सोच रहे होते हैं कि क्या हमने कभी अभी अभी कुछ डरावना देखा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब मोम होती है वो कह रही होती है अपने तीनों बच्चे से एक काम करो, तुम यहाँ पर जो डम्पलिंग भैया है यानी जो अपना अमसी उसके पास में जाओ एंड यहाँ पर है ना टाइम पास करने की कोशिश करो, तब तक यहाँ पर मैं थोड़ी देर में ये जो काम है उसे निपटा के वापस से आती हूँ। तो हम देखते हैं जो तीनों होते हैं वो यहाँ पर अपने अमसी के पास में चले जाते हैं एंड हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने अमसी से कह रहे होते हैं कि ब्रदर हम बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे हैं। अब हम अपने अमसी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि क्या तुम लोग बोर हो रहे हो, यार मेरे पास में भी ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं तुम्हारी बोरियत को दूर कर सकूं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो ये बच्चे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमें बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, क्या आप हमारे लिए डम्पलिंग्स का इंतजाम करा सकते हो। इन बातों को सुन के हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो इस बात के लिए एग्री कर जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो एरियन होती है उन बच्चों के लिए बहुत सारी डम्पलिंग्स लेकर आ जाती हैं एंड उन डम्पलिंग्स को देखकर हम देखते हैं जो तीनों बच्चे होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं एंड फिर हम देखते हैं वो तीनों यहाँ पर है ना उस खाने को खाने लगते हैं। वहीं पर हम देखते हैं एरियन को जो कि यहाँ पर अपने अमसे से कह रही होती है कि 1 मिनट रुको। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने अमसी का पेट चेक करने लगती है एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने अमसे से कह रही होती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा मोटे हो गए हो। अब हम देखते हैं अपने अमसी की जिसकी काफ़ी फट रही होती है क्योंकि आई मीन छोड़े इन चीज़ों को। हम देखते हैं यहाँ पर जो एरियन होती है वो कह रही होती है कि चलो ठीक है अब से तुम यहाँ पर कम खाना खाओगी एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं यहाँ पर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर अपना अमसी कह रहा होता है कि देखो यार मैं इतना भी मोटा नहीं हूँ, लेकिन एरिन उसकी कोई भी बात को नहीं सुनती है। फिर हम देखते हैं अपने अमसी को ना चाहते हुए भी उन तीनों बच्चों को सिर्फ और सिर्फ डम्पलिंग खाते हुए देखना पड़ता है। अपना अमसी डम्पलिंग्स नहीं खा पा रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं जो तीनों बच्चे होते हैं वो काफी जल्दी चाव से डम्पलिंग्स खा रहे होते हैं एंड हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने अमसी से यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। तो अपना अमसी उन तीनों बच्चे से उसके फादर के बारे में पूछता है, तो यहाँ पर इनका फादर कोई और नहीं बल्कि वुबू की है एंड वो यहाँ पर तीनों बच्चे बता रहे होते हैं कि हमारे जो फादर है वो यहाँ पर कभी कभी घर आते हैं, शाम को वो देर से आते हैं एंड सुबह काफी जल्दी जल्दी चले जाते हैं, इसलिए हमें उनसे मिलने का कभी मौका नहीं मिलता। लेकिन वो कहते हैं कि जिस दिन वो बहुत सारा पैसा कमा लेंगे वो इतना ज्यादा डम्पलिंग्स और हमें डिलीशियस खाना खिलाएंगे कि हमारा पेट ही फट जाएगा। इस बात को सुन के अपना हमसे कहता है कि साउंड नॉइस। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हुबुक होता है उसका सीन, जहां पर हम देखते हैं जो हुबुक होता है वो यहाँ पर अपने बच्चों के बारे में सोच रहा होता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना वुबुक एंड यहाँ पर जो उसका साथी मर्चेंट होता है वो एक ऐसे करके सामने जाते हैं जहां पर हम देखते हैं जो कस्टमर होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुमसे यहाँ पर कोई भी सामान नहीं लेने वाला हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं जो कस्टमर होता है वो गुस्से के अंदर जो पानी होता है वो वुबुक और उसके साथ वाले मर्चेंट के ऊपर गिरा देता है। अब इस चीज से जो वुबुक होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं उसका जो साथी मर्चेंट होता है वो वुबुक को शांत रहने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं वो यहाँ पर जो मर्चेंट होता है आई मीन वो जो कस्टमर होता है उसके सामने बहुत ही ज्यादा पोलाइटली ग्रीट करता है एंड कहता है कि ठीक है हम समझ गए, हम यहाँ पर किसी और टाइम में आएंगे जब आपका मूड सही होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो आगे जाने लगते हैं। वहीं पर वो जो कस्टमर होता है वो कह रहा होता है कि देखो अगर अगली बार तुम लोग वापस आए ना तो मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरा पीटूंगी। हम देखते हैं यहाँ पर जो उबुक होता है वो कह रहा होता है कि फक आई मीन हम लोगों ने ऐसा कुछ किया भी नहीं है जिसकी वजह से ये हमारे साथ में ऐसा बिहेव कर रहे हैं। हम यहाँ पर ना एक तरीके से जो यहाँ पर मतलब मार्केट से माल लाकर यहाँ पर बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग तो इनकी मदद कर रहे हैं, फिर भी ये हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मानो हमने कोई यहाँ पर क्राइम कर दिया हो। इस बात को सुनकर
उसका साथी मर्चेंट कहता है कि अच्छा, तो तुमने अभी भी उसे अपने पास में रखा है। वुबुक कहता है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? मर्चेंट कहता है कि मैं तुम्हारे प्राइड की बात कर रहा हूँ, तुम्हें अपने पास में बिल्कुल भी प्राइड नहीं रखनी चाहिए। ऐसी जो चीजें वो पूरे दिन में होती ही रहती हैं, इन चीजों के बारे में यहाँ पर तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं वुबुक को, जो कि यहाँ पर अपने साथी मर्चेंट के बारे में सोचने लगता है कि इसका नाम ली दियो ग्वांग है और अब से हम इसे ली ही बोलने वाले हैं। तो वुबुक ली के बारे में सोचने लगता है कि वैसे तो ये नॉर्मल मर्चेंट की तरह ही है, लेकिन जब भी ये किसी से भी यहाँ पर बात करता है तो काफी ज्यादा हंस खेल के बात करता है। इसकी हंसी सामने वाले को भी यहाँ पर हंसी दिला देती है। लोग हंसते खेलते हुए इसे अपने ही परिवार का हिस्सा समझ लेते हैं एंड इससे यहाँ पर वो सारी चीजें खरीद लेते हैं जो कि ये बेचना चाहता है। इसके अंदर एक तरीके से अलग ही जादू है। तो अब हम देखते हैं जो ली होता है वो वुबुक के साथ में और भी बहुत सारे लोगों के पास में जाता है एंड लगभग सारे के सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर है ना वुबुक जो ली होता है उससे यहाँ पर सामान खरीद रहे होते हैं। फिर हमारा सीन शुरू होता है और हमें वुबुक बताता है कि वेल यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमसे सामान लेते हैं और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें वापस से सामान देने की कोशिश करते हैं जो सामान उन्होंने हमसे लिया ही नहीं था। अब हमें एक ऐसे ही सीन को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एक जो फार्मर होता है वो अपनी कुल्हाड़ी को यहाँ पर जो ली होता है उसकी तरफ फेंकते हुए कह रहा होता है कि ये देखो कुल्हाड़ी, ये मैंने पिछले ही मंथ खरीदी थी एंड मुझे यहाँ पर कहा गया था कि ये जो कुल्हाड़ी है वो यहाँ पर 10 साल तक चलेगी, लेकिन देखो इसकी हालत, ये तो 1 महीने भी नहीं चली है। इसलिए मैं चाहता हूं कि या तो मुझे तुम कोई दूसरा कुल्हाड़ी दे दो जो कि काफी ज्यादा अच्छा हो और लंबे समय तक चले, या फिर तुम एक काम करो, मुझे यहाँ पर मेरा जो पैसा है वो वापस से रिफंड कर दो। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर इस बात को सुन के जो ली होता है वो कहता है कि वेल मैंने इस कुल्हाड़ी को आपको नहीं बेचा था, ये जिसने भी आपको कुल्हाड़ी बेचा है वो कोई दूसरा है। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं फार्मर को, जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो कहते हैं कि तुम कहने की कोशिश क्या कर रहे हो, भले ही मैंने तुमसे ये वाली जो कुल्हाड़ी है उसे यहाँ पर बाई नहीं किया हो, लेकिन मैंने जिस यहाँ पर बंदे से ये कुल्हाड़ी को बाई किया था वो तुम्हारी तरह एक मर्चेंट था जो कि घूम फिर कर यहाँ पर लोगों को सामान बेचता था एंड मुझे पक्का से पता है कि पूरी यहाँ पर दुनिया के अंदर तुम्हारी एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि यहाँ पर है ना ऐसा काम करती है। भले ही यहाँ पर तुम ना हो जिसने यहाँ पर ये कुल्हाड़ी मेरे को बेचा है, लेकिन जिसने यहाँ पर मेरे को ये कुल्हाड़ी बेचा है वो तुम्हारी यहाँ पर कलीग है, आई मीन वो तुम्हारा यहाँ पर कलीग है क्योंकि वो तुम्हारी एसोसिएशन से बिलोंग करता है। इसलिए मैं नहीं जानता कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, तुम सभी लोग एक ही बॉस के अंडर में काम करते हो, इसलिए कुल्हाड़ी लो या तो इसके बदले मेरे को नहीं दो या फिर मेरे को यहाँ पर है ना पैसे दो। अब हम देखते हैं वो बुक को जिसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इस कुल्हाड़ी को देखकर ही पता चल रहा है कि ये कम से कम 2 साल पुरानी है एंड इसके साथ में हमने जब इस कुल्हाड़ी को बेचा ही नहीं है तो आखिर ये जो बंदा है वो हमारे ऊपर इतना ज्यादा क्यों चढ़ रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो ली होता है वो कहता है कि ठीक है डियर कस्टमर, मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ, वैसे तो मैंने इस कुल्हाड़ी को नहीं बेचा है इसलिए ना ही तो मैं आपको रिफंड दे सकता हूँ और ना ही मैं इसको एक्सचेंज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर इसके बदले में कुछ और कर सकता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो ली होता है वो अपने पास से एक स्टोन को निकालता है, उसके ऊपर हम देखते हैं वो कुल्हाड़ी को रखता है एंड उसे यहाँ पर पॉलिश करने लगता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कुल्हाड़ी एकदम नई जैसी हो जाती है। इस चीज को देखकर वो फार्मर और उसकी वाइफ भी काफी हैरान होते हैं। फिर हम देखते हैं ली को जो कि कहता है कि चलो ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ, लेकिन वो फार्मर ली को रोक देता है एंड कहता है कि वो कैसा स्टोन था जिसकी मदद से तुमने मेरी कुल्हाड़ी को पॉलिश करके एकदम नए जैसा कर दिया, क्या मैं उस स्टोन को एक बार के लिए देख सकता हूँ? ली कहता है कि हाँ आप उस स्टोन को देख तो सकते हो लेकिन वो यहाँ पर बेचने के लिए नहीं है। फार्मर कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम एक मर्चेंट हो, तुम्हारे पास में जितनी भी चीजें होती है वो किसी को बेचने के लिए ही होती है, तुम अपनी बस रकम बताओ। लेकिन हम देखते हैं ली को जो कि बार बार इसके लिए मना कर रहा होता है एंड कहता है कि ये सरकारी दफ्तर का एक तरीके से हिस्सा है, आई मीन ये मजिस्ट्रेट के पास में रहता है, हम तो बस एक सैंपल को यूज कर रहे हैं और ये जो सैंपल है वो भी हमें बेचने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे खरीदना ही चाहते हो तो इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा मनी पे करना पड़ेगा, यानी कि इसकी जो रियल प्राइस है उसे आपको दुगना तिगना पे करना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो फार्मर होता है वो भी इसके लिए राजी हो जाता है। फिर हमारा सीन शुरू होता है और हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वुबुक और जो ली होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वुबुक को जो कि यहाँ पर ना उन सारी सेल्स को देख रहा होता है एंड कहता है कि वाह आज के दिन में हमने 14 सेल को कर लिया है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम जल्दी एक मिलीनियर बन जाओगी। ली भी हंसता और कहता है कि हाँ मैं भी यही विश करता हूँ, वैसे भी आज तुमने पूरे दिन मेरे को फॉलो किया तो क्या तुमने मुझसे कुछ सीखा? वुबुक कहता है कि हाँ मैंने आपको बहुत कुछ सीखा, मतलब आपको एक्शन में देखते हुए मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और मैंने इस चीज को बहुत ही ज्यादा इंजॉय भी किया। सच बताऊं तो वो पल मेरे को काफी ज्यादा
ज्यादा हैरान कर देता है जब वो फार्मर हमें बिना बात के डांट रहा था एंड हमसे रिफंड मांग रहा था, जबकि आपने उसी की सिचुएशन का फायदा उठाते हुए उसे यहाँ पर एक वॉशिंग स्टोन भेज दिया। इन बातों को सुनकर ली कहता है कि वेल यहाँ पर इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, हम मर्चेंट और हर सिचुएशन के अंदर हमें अपनी कोई ना कोई चीज यहाँ पर जो है ना बेचना ही रहता है। एंड इसी के साथ वो बताता है कि वेल यहाँ पर एक मर्चेंट के तौर पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात याद रखनी चाहिए, कभी भी जो अपना कस्टमर उसे फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम्हें क्या खरीदना और क्या नहीं खरीदना। तुम्हें यहाँ पर जो कन्वर्सेशन है उसे नेचुरल वे के अंदर आगे बढ़ाना चाहिए, बस तुम्हें इतना ही करना है और आगे का जो यहाँ पर काम है वो अपने आप ही हो जाएगा। और तुम्हें अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स है उनके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। क्या तुम अपने आसपास की सराउंडिंग्स का फायदा उठाते हुए क्या यहाँ पर कुछ चीजें बेच सकते हो या फिर नहीं बेच सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आज इस विलेज के अंदर एक नई फैमिली आने वाली है जो कि इस टूटे फूटे घर में रहने वाली है, लेकिन ये जो टूटा फूटा घर है इसको थोड़ा बहुत भी सही कराने के लिए उन्हें काफी ज्यादा फर्नीचर की जरूरत पड़ने वाली है। तो ऐसे में अगर हम उनकी थोड़ी सी मदद कराते हैं और जो यहाँ पर कन्वर्सेशन है उसे नेचुरल वे के अंदर आगे बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि हम उन्हें बहुत सारा फर्नीचर बेच पाएंगे और हमारी सेल्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं वो बुक भी काफी ज्यादा हैरान होता है एंड सोच रहा होता है कि भाई ये बात के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। एंड मुझे लगता है कि आज तो मेरे को यहाँ पर कुछ ज्यादा ही चीजें सीखने को मिल रही है। फिर हम देखते हैं वो फैमिली भी आ जाती है विलेज के अंदर जो कि उस टूटे फूटे मकान में रहने वाली है। यहाँ पर जो ली होता है वो अपने वो बुक से कहता है कि चलो ठीक है अभी हमें अपना जो काम उसे शुरू करना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते हैं जो ली होता है वो इन सभी लोगों की तरफ बढ़ जाता है। वही हम देखते हैं जो वो बुक होता है उनसे कहता है कि देखो ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट तो टेबल पर ही रह गए, तो ली कहता है कि तुम अपने साथ में लेते हुए आओ। इन बात को सुनकर हम देखते हैं जो वो बुक होता है उन कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास में रख लेता है ताकि वो थोड़े समय बाद में ली को दे पाए। वहीं हम देखते हैं जो ली होता है वो फैमिली के पास में पहुंच जाता है एंड कह रहा होता है कि ओ तो तुम लोग कैसे हो, क्या तुम यहाँ पर नए आए हो इस एरिया के अंदर। इस बात को सुनकर वो जो फैमिली होता है वो कह रहे होता है कि कितनी ज्यादा वंडरफुल बात है, क्या आप भी इस विलेज के अंदर रहते हो। इस पर ली कहते हैं कि वेल ये चीज यहाँ पर बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है, हमें सभी लोगों की एक दूसरे की यहाँ पर मदद करनी चाहिए। फिर वो वुबू को बुलाता है और कहता है कि इनका जो सामान है उसे यहाँ पर घर के अंदर रख देना चाहिए। एंड हम देखते हैं वो दोनों मिलकर यहाँ पर जितना भी जो सामान होता है उसे घर के अंदर रख देते हैं। फिर हम देखते हैं जो ली होता है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं वो बहुत सारा फर्नीचर दिखा रहा होता है उस नई आई हुई फैमिली को एंड बता रहा होता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि आपका जो घर है वो बहुत ही ज्यादा टूटा फूटा है, मुझे लगता है कि इसे रिनोवेट कराने में आपको काफी ज्यादा फर्नीचर की जरूरत पड़ने वाली है। वैसे हम लोग यहाँ पर जो फर्नीचर है उसे काफी ज्यादा सस्ते में बेचते हैं और ये कोइंसिडेंस ही था, इसलिए मैं आपसे यहाँ पर मतलब पूछना चाहूंगा कि आप हमसे कोई यहाँ पर एक तरीके से फर्नीचर लेना चाहते हो या फिर नहीं लेना चाहते हो। इस बात को सुन के हम देखते हैं जो फैमिली होती है आई मीन जो वाइफ एंड हस्बैंड होते हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं वो लोग इस बात के लिए एग्री कर जाते हैं कि चलो ठीक है हम आपसे बहुत सारा फर्नीचर लेंगे। अब हम देखते हैं ली को जो कि उनको इस बात के लिए काफी ज्यादा कांग्रेचुलेट करता है एंड कहता है कि आपका जो फर्नीचर है वो 2-3 दिन में आपके पास में पहुंच जाएगा। अब हम देखते हैं इसके बाद में वो जो दोनों होते हैं वो घर से बाहर निकल जाते हैं। वहीं हम वुबू को देखते हैं जो कि मनी मन यहाँ पर जो ली होता है उसे काफी ज्यादा एडमायर कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जो घर होता है उसके अंदर से जो नई फैमिली आई होती है वो यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं यानी हस्बैंड एंड वाइफ कि तुमने यहाँ पर ये जो सेल है वो क्यों किया, आई मीन तुमने यहाँ पर जो फर्नीचर उसे ऑर्डर क्यों किया। तो इस पर हस्बैंड कह रहे होते कि और मैं क्या ही करता, आई मीन तुमने उस बंदे का यहाँ पर चेहरा देखा था वो कितना ज्यादा यहाँ पर डरावना लग रहा था। ये यहाँ पर वुबू की बात हो रही है। यहाँ पर वो जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ से कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने मना किया ये जो सेल है या फिर ये जो फर्नीचर उसे खरीदने से तो मुझे तो लग रहा था कि वो मेरे को यहाँ पर मारना स्टार्ट कर देगा। अब हम देखते हैं इन बातों को अपना वुबुक एंड यहाँ पर जो ली होते हैं वो भी सुन रहे होते हैं। वुबुक यहाँ पर ली की तरफ देखता है ताकि वो देख सके कि ली का कैसा रिएक्शन है, लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है वो चुपचाप आगे चल रहा होता है। फिर जो ली होता है वो कह रहा होता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत हार्ड सेलिंग कर दिया है, आई मीन मेरे को लगता है कि मैंने यहाँ पर कस्टमर को थोड़ा बहुत फोर्स कर दिया है यहाँ पर हमारा सामान लेने के लिए, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये कहते हुए हम देखते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को एक तरीके से मतलब मरोड़ता है एंड उसे फेंक देता है। इस चीज को देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, और अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर फेंकना ही चाहते थे तो तुम्हें तो यहाँ पर उन फैमिली के सामने जाकर ऐसा करना चाहिए था। ऐसे में उन लोगों को यहाँ पर पता चलता कि हम लोग यहाँ पर पैसों के भूखे नहीं है। इन बात को सुनकर हम देखते हैं मर्चेंट को जो कि कह रहा होता है कि देखो अभी अगर मैं ऐसा करता तो ये सच में काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता। फिर हम देखते हैं ली को जो कि और भी बहुत सारी बातें करता है एंड हम देखते हैं वो और भी ज्यादा ज्ञान देता है यहाँ पर मर्चेंट के तौर पर यहाँ पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो बताता है कि देखो यहाँ पर हमें अपनी प्राइड को तो बेच देना चाहिए जब हम लोग एक मर्चेंट होते हैं, लेकिन हमें अपने पास में अपनी कॉन्शियसनेस को रखना चाहिए। अभी कॉन्शियसनेस यहाँ पर क्या रिफर करती है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कॉन्शियसनेस यहाँ पर जो मर्चेंट है उसके रियल नेचर को एक तरीके से रिफर करती है। एक मर्चेंट का रियल नेचर यही होता है कि वो ये बता सकता है कि ये चीज अच्छी है या फिर बुरी है, लेकिन वो कस्टमर
कस्टमर को कभी फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ये चीज लेनी ही चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। और ऐसा ही यहाँ पर है ना जो वुबुक होता है, आई मीन जो ली होता है, वो वुबुक को समझा रहा होता है एंड बताता है कि मैंने वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसलिए फेंक दिया क्योंकि मुझे लगा कि मैं यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस, आई मीन जो अपना मर्चेंट है उसका रियल नेचर को तोड़ रहा हूँ, यहाँ पर मैं उससे भटक रहा हूँ। ऐसे में मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ पर जो मर्चेंट है उसके रियल नेचर के ऊपर चलना चाहिए एंड किसी भी कस्टमर को फोर्स नहीं करना चाहिए। अब इन बातों को सुनकर हम देखते हैं वुबुक को, जो कि यहाँ पर इन सारी बातों से काफी ज्यादा एनलाइटनमेंट हो रहा होता है। फिर हम ली को देखते हैं जो कि कहता है कि वैसे मुझे लगता है कि अभी हमें यहाँ पर अलग अलग रास्ते पर जाना चाहिए। आई मीन तुमने कहा था कि तुम येलो विलेज के अंदर रहते हो और जो येलो विलेज है वो यहाँ से काफी ज्यादा ही पास में है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहां पर चले जाओ एंड मैं भी यहाँ पर अपने घर पर चला जाता हूँ। इन बातों को सुनकर हम देखते हैं वुबुक को, जो कि यहाँ पर कहता है कि आपने मुझे जो भी सिखाया आज के दिन उसके लिए आपका थैंक्स। इतना कहते हुए हम देखते हैं वुबुक को, जो कि अपने घर के रास्ते की तरफ बढ़ जाता है। अब रास्ते में जाते हुए भी यहाँ पर जो वुबुक होता है वो यहाँ पर ली के बारे में भी सोच रहा होता है कि आखिर उसने उसे क्या कहा था, यहाँ पर हमें एक मर्चेंट के तौर पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सोचते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा मोटिवेट और यहाँ पर कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदे को, जो कि यहाँ पर उसी कॉन्ट्रैक्ट को उठा लेता है जो कि थोड़े समय पहले ली ने फेंका था। अब हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि ली खुद ही होता है। तभी हम देखते हैं पीछे से वुबुक भी आ जाता है और वो कहता है कि वेल, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट थे सेल्स के वो यहाँ पर मेरे पास में रह गए थे, मैं आपको वो देना भूल गया था, तो मैं यहाँ पर वही चीज आपको वापस से देने के लिए आया हूँ। वहीं पर जो ली होता है, जो कि यहाँ पर अभी काफी शर्मिंदा होता है कि यहाँ पर उसने वुबुक के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट फेंका था, लेकिन अभी वो यहाँ पर इसे चोरी छुप के उठा रहा है। वो यहाँ पर है ना उसकी तरफ देख भी नहीं पाता और कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो वुबुक होता है उसे यहाँ पर है ना उसके कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। दोनों के बीच में एक अजीब सी शांति होती है। वुबुक अपनी जगह पर खड़ा होता है और ली यहाँ पर अपने रास्ते पर जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद में ली रुकता है एंड कहता है एंड वुबुक से कहता है कि तुमने जो कहा था वो सही कहा था, अगर मैं ऐसी ही सेल रोज बनाता हूँ तो मैं एक मिलियनर बन सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैं हर रोज एक भी सेल नहीं बना पाता हूँ। जिस दिन भी मेरी एक सेल हो जाती है मैं खुद को काफी ज्यादा लकी समझता हूँ। लेकिन आज यहाँ पर जितने भी जो लोग थे वो मेरे से ऐसे सामान खरीद रहे थे मानो कि वो यहाँ पर पोजेस हो चुके हो। मैंने ऐसी जो चीज है वो पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की। मैंने तुम्हें कॉन्शियसनेस, आई मीन जो यहाँ पर मर्चेंट है उसके रियल नेचर के बारे में बताया था कि हमें उससे कभी नहीं भटकना चाहिए। लेकिन अगर सच बताऊं तो मुझे अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर वो सब कुछ करना है जो कि यहाँ पर उनको एक अच्छी जिंदगी दे सके। इसके लिए भले ही मुझे यहाँ पर ना जो मर्चेंट है उसका रियल नेचर ही यहाँ पर क्यों ना छोड़ना पड़े, या फिर मुझे अपनी प्राइड को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे यहाँ पर कुछ भी सीख सकते हो। शुरू से ही कुछ ऐसा था ही नहीं जो कि मैं तुम्हें सिखा सकता था। अभी मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। यहाँ पर संध्या हो चुकी है एंड शुभ रात्रि। इतना कहते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना वुबुक, आई मीन जो अपना ली होता है वहां से चला जाता है। वहीं हम वुबुक को देखते हैं जो कि बस खड़े खड़े यहाँ पर आसमान की तरफ ही देख रहा होता है। एंड फिर वो कहता है कि नहीं ली, तुमने आज मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तुम्हारी वजह से मैं सच में काफी कुछ सीखा हूँ। एंड हम देखते सिंसियर होता है एंड हम देखते हैं जो वुबुक होता है वो यहाँ पर अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में एक ब्रिज पड़ता है तो हम देखते हैं वो वहीं पर बैठे बैठे, आई मीन वहीं पर खड़े खड़े आसमान की तरफ देख रहा होता है एंड यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट कर रहा होता है। लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखता है, पीछे की तरफ मुड़ के, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने कोई खड़ा होता है। इससे वुबुक काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम कौन हो। हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि अपना अमसी होता है। वुबुक कहता है कि हे, तुम आखिर इतनी ज्यादा रात को क्या कर रहे हो? क्या तुम इतनी ज्यादा रात को भी डिलीवरी कर रहे हो? क्या सच में इतनी भी ज्यादा रात को कोई ऑर्डर करता है? हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि कह रहा होता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों को अभी अभी घर पे छोड़ के आया हूँ और जो तुम्हारी यहाँ पर वाइफ है उसने आज हमारी रेस्टोरेंट के अंदर आकर हमारी मदद की थी, लेकिन आज यहाँ पर हमें काफी लेट हो चुका था रेस्टोरेंट को बंद करने में, इसलिए यहाँ पर मैं लेट नाइट डिलीवरी कर रहा हूँ। अब इन बातों को सुन के हम देखते हैं वुबुक को जो कि कह रहा होता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम मेरे बच्चों को अभी अभी छोड़ के आए हो घर पे? आई मीन क्या वो अभी भी यहाँ पर मतलब सोए नहीं है? इस बात को सुनकर अपना हमसे कहता है कि नहीं, तुम्हारे बच्चे सो चुके हैं लेकिन तुम्हारी वाइफ शायद से अभी तक नहीं सोई है। वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि कहता है कि वैसे क्या आप घर ही जा रहे हो वुबुक ब्रो? अब हम देखते हैं यहाँ पर वुबुक को जो कि कह रहा होता है कि हाँ मैं घर ही जा रहा हूँ लेकिन थोड़े समय बाद में। अपना हमसे कहते हैं कि चलो ठीक है फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कहते हुए अपना हमसे वहां से जाने लगता है। वहीं हम वुबुक को देखते हैं जो कि अपने हमसे से कहता है कि हे, यहाँ पर तुम्हारा थैंक्स जो कि तुमने यहाँ पर मेरी फैमिली के लिए किया है, उन सभी के लिए। यहाँ पर हम इस चीज को सुनकर अपना हमसे कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मुझको थैंक्स करने चाहते हो तो आप मेरे को मीट फीस्ट पार्टी के अंदर जरूर से इनवाइट करना। वो कहते हैं कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? लेकिन हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि उसकी एक भी बात को नहीं सुनता एंड हम देखते हैं वहां से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं अपने हमसे को देखते हुए वो मन में सोच रहा होता है कि पास्ट टाइम में इस लड़के से मेरी एक बार झड़प हो चुकी थी, जिस वक्त मुझे काफी गुस्सा आ गया था। मुझे लगा था कि यहाँ पर ये लड़का बहुत ही ज्यादा बदतमीज है एंड मैं उसे यहाँ पर लगभग मारने ही वाला था, लेकिन आज मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये काफी अच्छा हुआ कि मैंने उस दिन होल्ड बैक
कर लिया। आई मीन ये लड़का सच में काफी ज्यादा अच्छा है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें दिखाया जाता है अगले दिन वापस से मर्चेंट ग्रुप का सीन, जहां पर हम देखते हैं जितने भी जो मर्चेंट होते हैं वो वापस से अपना सामान लेकर यहाँ पर सेलिंग करने के लिए आसपास के एरिया के अंदर जा रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो को जो कि यहाँ पर आया होता है एंड यहाँ पर अपने जोड़ीदार ली को ढूंढ रहा होता है, लेकिन ली उसे कहीं पर मिल ही नहीं रहा होता है एंड वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आज यहाँ पर आए ही नहीं, जो भी रात हुआ था उसकी वजह से। अब हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने ली को इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर हम देखते हैं वो मैनेजर के पास में जाता है एंड उसे ली के बारे में पूछता है, तो मैनेजर बताता है कि आज के दिन वो एब्सेंट है, वो यहाँ पर आया ही नहीं। फिर हम देखते हैं वो को जो कि उसके घर के बारे में पता करता है कि वो कहाँ पर रहता है एंड हम देखते हैं उसके घर की तरफ निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना ली होता है वो सो के रखा होता है। तभी उसकी वाइफ आती है एंड कहती है कि हनी मुझे लगता है कि आपसे कोई मिलने के लिए आया है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर अपने वो को जो कि अभी भी जंगलों में भटक रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि आखिर उस ली का घर कहाँ पर है। आई मीन मैनेजर ने तो बताया था कि उसका जो घर है वो आसपास में ही है, लेकिन अभी तक मुझे वो मिला क्यों नहीं। अब हम देखते हैं वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं सामने की तरफ होते हैं यहाँ पर कुछ गार्ड्स जो कि ली के घर के बाहर खड़े होते हैं और ये जो गार्ड्स होते हैं वो बाइकमा वैली से बिलोंग करते हैं। अब इन गार्ड्स को देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वही हमारा सीन स्टार्ट होता है और हमें ली के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं बाइकमा वैली के कुछ और लोग भी होते हैं जो कि ली के सामने खड़े होते हैं। वो यहाँ पर किसी चीज के बारे में बातें कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वो जो चीज है वो तुमने लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, वैसे वो चीज काफी एक्सपेंसिव थी, तुम उसे बेच के काफी ज्यादा अमीरों वाली जिंदगी जी सकते थे, लेकिन तुम तो देखो अभी भी गरीबों वाली जिंदगी जी रहे हो। वहीं हम ली को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि प्लीज मेरी वाइफ एंड जो मेरे बच्चे हैं वो इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते हैं, उन्हें बख्श दो। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब बाइकमा वैली का बंदा होता है वो कह रहा होता है कि देखो ये काम करना हमें भी पसंद नहीं है, लेकिन अब जबकि ये हमारी ड्यूटी है तो मुझे इसे पूरी तरीके से फुलफिल करना ही होगा। इतना कहते हुए हम देखते हो अपने लोगों से कह रहा होता है कि लाओ मुझे अपना वेपन दो ताकि इस बंदे को खत्म किया जा सके। अब इससे पहले कुछ हो पाता उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो ली का हाउस होता है उसके बाहर से आवाजें आने लगती है, जहां पर हम देखते हैं जो अपना वुबुक होता है वो जो दो गार्ड्स होता है उन्हें पीट के अंदर आ जाता है करके। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो ली होता है वो भी वुबुक को देख के काफी हैरान होता है। वहीं पर फिर हम देखते हैं बाइकमा वैली के जो लोग होते हैं वो वुबुक के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन जो वुबुक होता है उसकी पावर काफी ज्यादा होती है। वो यहाँ पर बाइकमा वैली के लोगों को काफी इजीली हरा देता है एंड कहता है कि अगर मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। वहीं हम देखते हैं जो बाइकमा वैली का ऑफिसर होता है वो वुबुक को देख के काफी हैरान होता है और कहता है कि मास्टर साहब प्लीज यहाँ पर रुक जाइए, मैं जाओ चूंगू, हम लोग यहाँ पर जो बाइकमा वैली है उसके अंदर मिल चुके हैं बहुत समय पहले, क्या आपको मैं याद हूँ? वुबुक कहता है कि क्या तुम बाइकमा वैली से बिलोंग करते हो? फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो लोग बातें करने लगते हैं एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो ऑफिसर होता है बाइकमा वैली का वो यहाँ पर वुबुक को कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट दिखा रहा होता है एंड कह रहा होता है कि वेल मैं वो सारी चीजें करूंगा जो कि यहाँ पर ये जो मामला है उसे सॉर्ट करने के लिए यहाँ पर मदद करेगी। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं वो अपने लोगों से कहता है कि वेल अभी हमें यहाँ पर कोई परेशानी खड़ी नहीं करनी है, हमें यहाँ से चलना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने लोगों को लेकर वहां से जाने लगता है। वुबुक भी उन्हें नहीं रोकता। वहीं हम देखते हैं ये जो आदमी होता है वो वुबुक के बारे में सोच रहा होता है कि वुबुक द ब्रेथ हैंड आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, बाइकमा वैली का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट किलर आखिर वो इस जगह पर होगा। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, मैंने सुना था कि इसने मुरीम छोड़ दिया है, लेकिन आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। उन लोगों के जाने के बाद में यहाँ पर जो वुबुक होता है वो यहाँ पर मर्चेंट ली की तरफ देखता है एंड कह रहा होता है कि वेल यहाँ पर आज तुम एब्सेंट थे इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया था। वैसे अगर तुम किसी चीज को लेकर सोच के एब्सेंट हो जैसे कि कल रात वाली बात को, तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कल रात की बात को मैं ऑलरेडी भुला चुका हूँ, लेकिन जब वो ली का रिएक्शन देखता है एंड उसकी वाइफ और बच्चों का रिएक्शन देखता है वो समझ जाता है कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है। आई मीन जैसे ही यहाँ पर वुबुक के बारे में सभी लोगों को पता चलता है कि आखिर वो कौन है, तो जितने भी जो लोग उसके आसपास में रहने वाले वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो वुबुक होता है वो अपना सामान पैक करके यहाँ पर सामने की तरफ जाने लगता है, यानी ली के घर से बाहर की तरफ जाने लगता है। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर जो वुबुक है वो जैसे कि मैंने कहा था कि 80% चोरों की बुढ़ा हुई है, तो मैं यहाँ पर अपने शब्द को वापस लेता हूँ। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ 40% ही शक है कि ये बूढ़ा हुआ है। आई मीन मेरे को नहीं लगता कि ये बूढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी 40% तो रख ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वुबुक उसका खुद का बैकग्राउंड स्टोरी है। एंड इसी के साथ में मैंने इसलिए बोला था कि ये बूढ़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर पिछले से पिछले चैप्टर के अंदर यहाँ पर शुरुआत में हमें दिखाया गया था उसी बुढ़ाओ के चेहरे को, और उसके बाद में वुबुक की स्टोरी स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे लगा कि यहाँ पर उस बुढ़ाओ का एंड वुबुक का यहाँ पर कुछ ना तो कुछ रिलेशन है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना वुबुक होता है वो यहाँ पर येलो ड्रैगन विलेज की तरफ ही जा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं अपने हंसी को एंड यहाँ पर येरिन और ग्रेनी को जो कि अपने रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर जो ग्रेनी होती है वो वुबुक के बारे में बता रही होती है कि पहले वो बाइकमा वैली से बिलोंग करता था।
अपने हमसे के लिए ये बात नहीं होती है और वो कहता है कि क्या यहाँ पर जो बिग ब्रो वूबुक है वो यहाँ पर बाइकमा वैली से बिलोंग करते थे। येरिन कहती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था। अपने हमसे कहते हैं कि हाँ नहीं पता था। फिर येरिन अपने हमसे से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये पता है कि बाइकमा वैली कैसी जगह है। अपने हमसे कहते हैं कि हाँ मुझे मालूम है। येरिन कहती है कि झूठ बोल रहे हो। हम देखते हैं यहाँ पर वूबुक को जो कि सोचता है कि अरे यार मैं यहाँ पर है ना अपने घर की तरफ ही आ गया, यानी मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे आज के दिन यहाँ पर एक तरीके से छुट्टी ले लेनी चाहिए और अपने बच्चों के साथ में खेलना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे कल से काम पर लगना चाहिए। ये सोचते हुए हम देखते हैं वो सामने की तरफ जाता है, लेकिन जैसे वो यहाँ पर अपने घर के पास में पहुंचता है उसे महसूस हो जाता है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि छुपके उसकी तरफ नजर रख रहे हैं। ये सोचते हुए हम देखते हैं जो बुब्बू होता है उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बाहर आ जाओ। अब इस बात को सुनते ही हम देखते हैं बहुत सारे अननोन मैन बाहर आ जाते हैं, उसमें यांग भी होता है। अब यांग को देखकर हम देखते हैं यहाँ पर जो बुब्बू होता है वो सोच रहा होता है कि ये तो यहाँ पर यांग है, वो भी फैंटम विजिटर, आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। हम देखते हैं यांग को जो कि कह रहा होता है कि वेल अगर तुम यहाँ पर एक रिटायर होकर एक नॉर्मल जीवन जीना चाहते थे तो तुम्हें हमारे मामलों के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना था, लेकिन अब जबकि तुमने ऐसा किया है तो हमारी जो लेडी है उसने कहा है कि वो तुम्हारे यहाँ पर जो सर है वो कटा हुआ देखना चाहती है, तो आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। वो बुक इस पर कहता है कि देखो मैं यहाँ पर जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में कभी नहीं आया। इस बात को सुनकर यांग हंसने लगता है और कहता है कि ओ तो क्या तुम यहाँ पर अभी डम प्ले करने वाले हो कि तुमने थोड़े समय पहले क्या किया था वो भी तुम्हें याद नहीं। इस बात को सुनकर वुबू को याद आता है कि उसने अपने फ्रेंड ली को बचाने के लिए बाइकमा वैली के लोगों से पंगा लिया था। एंड हम देखते हैं यहाँ पर वुबू की इस बात को सोचकर काफी गुस्सा आता है कि यहाँ पर उन लोगों ने कहा था कि वो ये जो मामला है उसे यहीं पर खत्म कर देंगे, लेकिन अब देखो बाइकमा वैली के और भी लोग आ चुके हैं वुबू के यहाँ पर है ना, मतलब फैमिली हाउस के अंदर, घर के बाहर, जो कि यहाँ पर वुबू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं जो वुबू को तो वो कह रहा होता है कि तुम एक यहाँ पर बेचारे से मर्चेंट ली को परेशान कर रहे थे जो कि तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, और अब अगर तुमने उन्हें टच भी करने का कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात को सुनकर यहाँ कहते हैं कि देखो मैं जब उसके पास में गया था तो वो ऑलरेडी वहां से जा चुका था, अभी वो अपने घर पर ही नहीं है तो हम उसका पीछा क्या ही करेंगे। इस बात को सुनकर वुबुक भी हैरान होता है, लेकिन अगली पल कहता है कि चलो ये तो काफी ज्यादा रिलीफ की बात है। इसको सुनकर यहाँ कहता है कि ओ तो तुम्हें ऐसा लगता है, वैसे तुम्हें पता है कि बाइकमा वैली के लोगों का मिशन था कि यहाँ पर जो मर्चेंट लिए उसे पकड़कर माई लेडी के सामने यहाँ पर उसे हाजिर करना है, लेकिन अब जबकि हम लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं तो इस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो उठानी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तुम सबसे ज्यादा सही हो। वुबुक इस पर कुछ भी नहीं बोलता। वही हम देखते हैं यहाँ को जो कि कह रहा होता है कि देखो तुम ऑलरेडी हमारे साथ में पास्ट में काम कर चुके हो तो मैं तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा कठोर नहीं होने वाला हूँ। अगर तुम मेरे साथ में चलते हो माई लेडी के पास में एंड उनसे आप अपोलाइज करते हो इन चीजों के लिए और खुद को एक्सप्लेन करते हो तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें छोड़ देगी। मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी टाइप का ब्लड स्प्लिट देखना चाहती है। उसने जब बोला था कि उसे तुम्हारा सर चाहिए तो शायद से वो इतनी ज्यादा सीरियस नहीं थी। अब हम देखते हैं वुबू को जो कि इन बातों को सुन के बस यहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है। वहीं हम देखते हैं जो बाइकमा वैली के लोग होते हैं वो वुबू को चारों तरफ से घेर लेते हैं एंड हम देखते हैं यहाँ को जो कि अपने लोगों से कहता है कि जाओ और वुबू को बंदी बना लो। हम देखते हैं दो लोगों को जो कि वुबू को बंदी बनाने के लिए रस्सी लेकर आते हैं एंड उसे बांधने का कोशिश करते हैं, लेकिन इससे वुबू का पारा बहुत ही ज्यादा यहाँ पर चढ़ जाता है एंड हम देखते हैं वो उन दोनों को मार के पीछे की तरफ हटा देता है। इससे यांग भी थोड़ा हैरान होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं वुबू अपनी पावर को रिलीज करने लगता है एंड हम देखते हैं वो अपना जो बैग होता है उसे भी साइड में रख देता है और कह रहा होता है कि तुम्हें सही से यहाँ पर अच्छे और बुरे में बिल्कुल भी फर्क नहीं पता चल रहा है। चलो माना कि मैंने तुम्हारे यहाँ पर जो बाइकमा वैली है उसके मिशन के बीच में आकर उसको यहाँ पर खराब किया, लेकिन मैंने तुम्हारे लोगों की जान भी बख्श दी थी। मैंने तुम्हारे लोगों में से किसी को भी नहीं मारा था, तो इस तरीके से तो ये एक फेयर डील हुई, यानी मैंने तुम्हारा मिशन खराब किया लेकिन तुम्हारे किसी भी लोगों की जान न लेकर मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान भी किया। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो चीजें वो पूरी तरीके से इक्वल हो चुकी हैं एंड मैं चाहता हूँ कि वेल हम इन चीजों को यहीं पर खत्म कर दें। लेकिन अगर तुमने मुझे पकड़ के एंड यहाँ पर जो मतलब बाइकमा वैली है वहां पर ले जाने की कोशिश की या फिर कुछ भी करने की कोशिश की तो यहाँ पर है ना अपने लोगों को भेजने के बजाय तुम खुद आओ मेरे साथ में, क्योंकि तुम्हारे लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ बॉडीज के नंबर बढ़ाएंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं जो वुबू होता है वो अपनी पावर को रिलीज करता है। अब उसके पावर के प्रेशर से ही जो बाकी के लोग होते हैं यहाँ के अलावा उनकी काफी ज्यादा ही फटने लगती है। वही हम यहाँ को देखते हैं जो कि कहते हैं कि अरे यार ये काफी ज्यादा इजी होता है अगर तुम मेरी बात को मानते हो और खुद को यहाँ पर जो लेडी है उनको एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन तुम अब ऐसे बन रहे हो, यानी तुम पहले की तरह काफी ज्यादा स्टम्प बॉन हो। इतना कहते हुए वो यहाँ पर जो घर होता है उससे बजाता है एंड कहता है कि हवांग्यू बाहर आ जाओ। एंड हम देखते हैं जो हवांग्यू होता है वो बाहर आ जाता है, वो भी यहाँ पर जो वुबुक उसके सेकंड चाइल्ड चियू को लेकर। हम देखते हैं चियू को जो कि कह रहा होता है कि मुझे जाने दो एंड फिर हम देखते हैं वो यहाँ पर वुबुक से बोल रहा होता है कि डैड आपने मुझे ट्रिक किया, इन लोगों ने कहा था कि आपके दोस्त हैं लेकिन
लेकिन देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये यहाँ पर आपके दोस्त हैं। देखो ये मेरे साथ में कितना बुरा बिहेव कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं हवांग यू को, जो कि यहाँ पर जो चियो होता है उसके गर्दन की प्रेशर पॉइंट को यहाँ पर दबा देता है, जिससे हम देखते हैं चियो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इस चीज से हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना वुबुक होता है उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा हो जाता है, उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा लाल हो जाती हैं। वहीं हम देखते हैं वुबुक को जो कि कह रहा होता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर मेरे बच्चे के साथ में क्या कर रहे हो। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर जो हांग्यू होता है वो कह रहा होता है कि इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये अभी बेहोश ही है। एंड हम देखते हैं यहाँ को जो कि काफी डार्क वे में कहता है कि हाँ ये सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए बेहोश है, आगे के जो तुम्हारे एक्शन है वो यहाँ पर इस बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि ये आगे भी बेहोश रहेगा या फिर इसके साथ में कुछ और भी हो सकता है। अब हम देखते हैं वुबुक का जो पारा होता है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चढ़ चुका होता है। वहीं जो यांग होता है उसे देखते हुए बस स्माइली किए जा रहा होता है। हम देखते हैं वुबुक को जो कि कहता है कि आखिर कब से यहाँ पर जो बाइकमा वैली है उसके मोरल इतने ज्यादा नीचे गिर चुके हैं कि वो अभी एक बच्चे का यूज कर रहे हैं अपने अपोनेंट को थ्रेटन करने के लिए। इन बातों को सुनकर यांग कहते हैं कि कम ऑन यार, ये तो बुक में लिखा हुआ सबसे पुराना मेथड है कि अगर अपने अपोनेंट को अपने सामने झुकाना है तो उसकी किसी प्रीशियस चीज के ऊपर अपना कब्जा कर लो। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो वुबुक होता है अभी वो रेजिस्ट नहीं करता, उसे यहाँ पर चैन से बांध लिया जाता है। एंड हम देखते हैं उसे मार के बेहोश भी कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं यांग को जो कि कहता है कि चलो वुबुक को लेकर चलो। तो उसके लोग पूछते हैं कि इनकी फैमिली का क्या करना है, क्या हम इनकी फैमिली को खत्म कर दें या फिर इन्हें भी अपने साथ में बाइकमा विलेज ले चलें। तो इस पर यांग इसके लिए मना कर देता है। एंड हम देखते हैं वो वुबुक को ही लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर हम वुबुक के घर का सीन देखते हैं जहां पर जो फर्स्ट चाइल्ड होता है वुबुक का वो बाहर की तरफ निकलता है। इसका नाम चीहा होता है। वो चियो को देखकर काफी हैरान होता है जो कि बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर वो जोर जोर से चिल्ला के कह रहा होता है कि चियो आखिर तुम्हें क्या हुआ, चियो आखिर तुम्हें क्या हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं जो सबसे छोटी सिस्टर होती है सिन, वो यहाँ पर रोते हुए कह रही होती है कि भैया यहाँ पर जिंदा तो है ना। यहाँ पर हम देखते हैं जो उनकी मदर होती है यानी वुबुक की वाइफ जो कि कह रही होती है कि इसे देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि इसे कोई भी चोट आई है, मुझे लगता है कि हमें इसे अंदर ले जाना चाहिए एंड यहाँ पर इसे अच्छे से सुला देना चाहिए। फिर यहाँ पर जो चीहा होता है उसे यहाँ पर अपने फादर यानी अपने वुबुक के बारे में याद आता है। एंड वो इधर उधर देखने लगता है कि फादर कहाँ पर गए, लेकिन उसे दिखाई देता है जमीन पर पड़ा हुआ खून, जिसे देखकर हम देखते हैं जो चीहा होता है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि बैठे बैठे उबासियां ले रहा होता है। तभी उसे दिखाई देता है सामने की तरफ से कोई उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है। ये चीहा होता है जो कि दौड़ते दौड़ते गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो काफी डिटर्मिनेशन से खड़ा होता है एंड सामने की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं उसकी आंखों से आंसू यहाँ पर निकले ही जा रहे होते हैं। वो जैसे तैसे करके अपने एमसी के पास में आता है। अपना एमसी भी उसकी ऐसी हालत देख के काफी हैरान होता है। हम देखते हैं चीहा को जो कि बहुत ही ज्यादा जोर जोर से रोकर यहाँ पर बताने लगता है कि उसके फादर के साथ में क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं येरिन एंड ग्रेनी भी वहां पर आ जाती हैं। एंड अपने एमसी जैसे ही सुनता है कि जो वुबुक है उससे बाइकमा विलेज के लोग ले जा चुके हैं, वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर हम देखते हैं जो ग्रेनी एंड जो येरिन होती है वो अपने एमसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो गया है बाइकमा वैली की तरफ। तो बताओ कि वो कितनी देर में यहाँ पर जो बाइकमा वैली है वहां से वुबुक को लेकर आ जाएगा। येरिन कहती है कि उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वही हम ग्रेनी को देखते हैं जो कि कहती है कि हाँ उसे ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसको साइज को देखते हुए मुझे लगता है कि वो यहाँ पर रास्ते में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा देगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो एरिन होती है वो कह रही होती है कि आखिर आप ऐसी बकवास क्यों कर रही हो। वहीं पर हम ग्रेनी को देखते हैं जो कि एरिन से कहती है कि आखिर तुम एक शर्त के बारे में क्या कहती हो, क्या हम एक शर्त लगाएं वो भी पैसों की। तो इस बात को सुनकर एरिन कहती है कि वेल आप तो वैसे भी यहाँ पर मेरी मम्मी ही जैसी हो। आई मीन अगर मैं आपके साथ में शर्त लगाती हूँ तो यहाँ पर जो पैसा है वो तो मेरे को कभी मिलने वाला है ही नहीं, तो आपके साथ में शर्त लगा के मेरे को कोई भी फायदा नहीं है। इस बात से हम देखते हैं ग्रेनी को जो कि कह रही होती कि अरे विश्वास करो पिछली 10 बार मैंने नहीं दिया क्योंकि वो मैं बस थोड़ी सी मजबूरी थी मेरी, इस बार मेरे साथ में शर्त लगा लो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें एक चेक पॉइंट को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो उसी चेक पॉइंट की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पर 2 गार्ड सो रहे होते हैं। तभी एक गार्ड की सामने की तरफ नजर जाती है एंड हम देखते हैं वो अपने एमसी की तरफ देखने लगता है एंड अपने एमसी से कह रहा होता है कि हे मोटे, यहाँ पर तुम्हारे जैसे लोगों की बिल्कुल भी एंट्री नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। तो अपना एमसी कहता है कि वेल मैंने यहाँ पर सुना था कि जो बाइकमा वैली है उसका रास्ता यहीं से होके जाता है। इस बात को सुनकर वो गार्ड कह रहा होता है कि आखिर ऐसा तो कौन इडियट है जिसने यहाँ पर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया। यहाँ पर अगर तुम रिक्वेस्ट करने के लिए आए हो तो तुम एक गलत जगह पर आ गए हो, तुम्हें वापस से मुड़ना चाहिए एंड वो जो रॉकी माउंटेन दिखाई दे रहा है वहां पर जाना चाहिए। अपना एमसी कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। अब हम देखते हैं इस बात को सुनकर जो दोनों गार्ड होते हैं वो अपने एमसी को देखने लगते हैं। वहीं पर जो अपना एमसी होता है वो कह रहा होता है कि वेल क्या तुम लोग भी यहाँ पर जो बाइकमा वैली है उसी से यहाँ पर बिलोंग करते हो। मैंने सुना है कि मेरा जो एक फ्रेंड है उसे तुम्हारे कलीग्स यहाँ पर घसीट के अंदर की तरफ लेकर गए हैं, तो आखिर तुम मुझे बता सकते हो कि वो कितने समय पहले यहाँ से गए हैं। अब जैसे ये लोग ऐसी बात को सुनते
होते हैं हम देखते हैं वो अपने अमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं अपना अमसी उन्हीं दोनों को पीट के आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं जैसे अपना अमसी आगे जाता है उसके ऊपर बहुत सारे एरोज से हमला होता है एंड हम देखते हैं सामने की तरफ से आवाज आती है कि जो बाइकमा वैली है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को इलिमिनेट नहीं करती जो कि उनके दुश्मन होते हैं, वो उन लोगों को भी इलिमिनेट करती है जो कि उनके दुश्मन के काफी ज्यादा यहाँ पर नजदीक होते हैं। तो क्या तुम इन चीजों के बारे में जानते हो? अगर जानते हो तभी बाइकमा वैली से यहाँ पर पंगा लेना। वहीं हम अपने अमसी को देखते हैं जो कि इस बात को सुन के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड गुस्से में कहता है कि अच्छा तो बाइकमा वैली ऐसे लोगों की जगह है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर है ना हमारा सीन शुरू होता है और हमें एक दूसरे चेक पॉइंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं दो गार्ड बैठे होते हैं। अब हम देखते हैं वो साइड की तरफ देखते हैं, कहते हैं कि ये यहाँ पर अजीब सा साउंड कहाँ से आ रहा है, लेकिन जैसे वो साइड में देखते हैं हम देखते हैं एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो सुनामी होती है उनकी तरफ ही यहाँ पर बढ़ रही होती है। इसे देखकर तो हम देखते हैं जो दोनों गार्ड होते हैं वो भी काफी हैरान होते हैं एंड हम देखते हैं जो सुनामी होती है वो यहाँ पर जो बाइकमा वैली है उसके 40% एरिया को अपने अंदर कवर कर लेती है। हम देखते हैं यहाँ पर जो बहुत सारा एरिया होता है वो पानी के अंदर एक तरीके से कवर हो जाता है एंड हम देखते हैं ये सारा काम अपने अमसी ने किया होता है। उसने यहाँ पर जो पानी होता है उसे यहाँ पर कंट्रोल किया होता है एंड उसी से यहाँ पर जो बाइकमा वैली होता है उसके 40% एरिया को डुबो दिया होता है। सीन शुरू होता है और हमें बाइकमा वैली के प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कुछ लोगों ने वुबू को पकड़ के रखा होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो केव होती है यानी जो प्रिजन होता है उसके अंदर भी यहाँ पर जो पानी होता है वो लीक हो रहा होता है। अब इस चीज को देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या ये कोई अर्थक्वेक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर है ना जो मतलब बुबुक होता है उसे देखकर एक बंदा कह रहा होता है कि वेल इसका जो पल्स है वो काफी ज्यादा वीक है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा समय तक के लिए जिंदा नहीं रहेगा। इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो हाग्यू होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी वरी नहीं करना चाहिए, ये ऐसे भी यहाँ पर नहीं मरने वाला है, अगर तुम्हें यहाँ पर मरना है तो तुम इसके पास में रह सकते हो, क्योंकि जब इसकी आंखें खुलेगी तो मेरे को नहीं लगता कि अपने आसपास में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को जिंदा छोड़ेगा। अब इतना कहकर हम देखते हैं जो हाग्यू होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है, लेकिन जैसे वो बाहर आता है एंड सामने का यहाँ पर नजारा देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है। हम देखते हैं हाग्यू की नजर पड़ती है अपने अमसी की ओर एंड वो अपने अमसी को देखकर मन में सोच रहा होता है कि येलो ड्रैगन का येलो मोस्टर आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है एंड आखिर यहाँ पर किस काम के लिए आया है। वही हम देखते हैं यहाँ पर है ना अंदर का सीन यानी हेडक्वार्टर का सीन जहां पर हम देखते हैं लेडी एंड यहाँ पर जो यांग होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे होते हैं। अब बाहर जो भी चीजें हुई होती है उनका साउंड इनको भी आया होता है, तो लेडी कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो हम देखते हैं एक आदमी को जो कि टेलीपैथी के द्वारा बताता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस हुई है प्रिजन के आसपास में। वेल मैं आपको सिचुएशन का रिपोर्ट करता हूँ, एक बार मैं वहां पर जितनी भी जो चीजें हो रही है उनको डिस्कवर कर लूँ। तो इस पर लेडी कहती है कि देखो मैं अभी किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बीच में हूँ, तो तुम्हें हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर हम देखते हैं सामने वाले बंदे को जो कि कहता है कि ठीक है माय लेडी मैं इसे समझ गया, मैं जितनी भी हो सकता है उतना जल्दी यहाँ पर ये जो चीजें उन्हें डिस्कवर करने का कोशिश करता हूँ और उन्हें वापस से ठीक करने का कोशिश करता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहां से चला जाता है। वहीं पर जो लेडी होती है अपना सर पकड़ लेती है एंड कह रही होती है कि सीरियसली पता नहीं आज यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। इधर हम यहाँ को देखते हैं जो कि अपना एकदम पोकर फेस लेके रखा होता है एंड यहाँ पर मानो इसके दिमाग में कुछ ना तो कुछ चल रहा होता है। फिर हमारा सीन शुरू होता है और हमें दिखा देता है यहाँ पर जैसे ही मतलब ये जो चीज हुई होती है यानी पानी से 40% एरिया ढक दिया होता है अपने हमसी ने, बाइकमा वैली के जो इलाइट्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर देखने लगते हैं कि आखिर ऐसा तो कौन है जिसने यहाँ पर है ना 40% एरिया को कवर कर दिया, वो भी बाइकमा वैली के। पर जितने भी इलाइट्स होते हैं उन्हें ऑर्डर मिलते हैं कि अभी जो भी यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है उसे जल्दी से खत्म करो, आई मीन उसे यहाँ पर एक तरीके से बहुत ही ज्यादा मारो, बेहोश करो एंड यहाँ पर माई लेडी के सामने प्रेजेंट करो या फिर उसे यहाँ पर खत्म कर दो। एंड हम देखते हैं जहां पर अपना हमसी होता है उसकी तरफ बढ़ने लगती है। यही हम एक रूम का सीन देखते हैं जहां पर जो वांगची होता है वो बैठा होता है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि यहाँ पर बाइकमा वैली के अंदर एंट्री ले चुका होता है, वो भी ऑफिशियली। यानी अभी जो अपना हमसी यहाँ पर सब कुछ कांड किया था वो यहाँ पर एक तरीके से आउटर लेयर के अंदर गया था, अब यहाँ पर जो अपना हमसी है वो यहाँ पर जो बाइकमा वैली है उसके इनर लेयर के अंदर आ चुका है। तो अभी हमें थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं जो वांगची होता है वो यांग से बातें कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो यांग होता है वो कह रहा होता है कि जो बुढ़ाऊ तुम्हारे साथ में रह रहा था यानी तुम्हारा बटलर, वो यहाँ पर एक नहीं बल्कि तीन थे। वांगची कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो मेरा बटलर है वो एक नहीं बल्कि तीन था। इस बात को सुनकर यांग कह रहा होता है कि वेल वो तुम्हारे साथ में 20 सालों के लिए रहा था, लेकिन क्या तुमने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि वो कभी कभी या फिर यहाँ पर बहुत सारे टाइम एक ऐसा पर्सन होता है जिसे तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जानते हो। अब इस बात को सुन के हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगची होता है वो यहाँ पर कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि अगर तुमने मुझे ज्वाइन कराने के लिए ऐसा फालतू का स्टोरी बनाया ना तो ये चीज तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। हम यहाँ को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। अगली पल हम देखते हैं वहां पर एक दूसरा यांग आ जाता है जो कि कहता है कि वेल तुमने यहाँ पर ये बात पहले भी कही थी और ये चीज मैंने सुनी थी। तभी हम देखते हैं तीसरा यांग आ जाता है एंड कह रहा होता है कि भाई तुम दोनों ने
ने सुनी थी, लेकिन मैंने तो इसकी इस बात को बिल्कुल भी नहीं सुना। आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। इधर हम देखते हैं बीच वाले यांग को, जो कि कह रहा होता है कि हे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जबकि असली यांग तो मैं हूँ। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो तीनों यांग होते हैं वो कहने लगते हैं कि नहीं तुम नकली हो और मैं असली हूँ। अब इन सारी चीजों को देखकर यहाँ पर जो अपना वांगची होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है तरीके से। फिर हम देखते हैं जो यांग होता है वो अपने हाथों से कुछ करता है, और अगली पल हम देखते हैं जो यांग होता है वो यहाँ पर अपने वांगची के बटलर के अंदर एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड कहता है कि देखो तो सही अभी मैं किसके जैसा दिखाई दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ हूँ, जैसा कि मैं पहले दिखाई देता था मैं वैसा ही हूँ, है ना। वैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, वो व्यक्ति हूँ मैं जिसका फेस तुम बहुत ही ज्यादा डेस्परेटली देखना चाहते थे। तो बताओ अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। अब हम देखते हैं इन सारी चीजों को देखकर वांगची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वहीं हम यांग को देखते हैं जो कि चुटकी बजाकर इस इल्यूजन को गायब कर देता है और कहता है कि देखो ये एक सिंपल सी ट्रिक है और इसको इल्यूजन ट्रिक कहा जाता है और इनको इल्यूजन टेक्निक्स कहा जाता है। आई मीन एंड यहाँ पर ये जो टेक्निक्स है वो हर कोई यूज कर सकता है जो कि मार्शल आर्ट का बेसिक जानता है, लेकिन तुम्हारे जैसे जो लोग हैं वो इसी बेसिक से बहुत ही ज्यादा बड़े वाले बेवकूफ बन जाते हैं। तुम्हारे जैसे जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो जो छोटी छोटी मार्शल आर्ट उन पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। और यहाँ पर तुम तो अपना रिवेंज भी लेना चाहते थे, ऐसे के अंदर तुम्हें मैनिपुलेट करना सच में काफी ज्यादा इजी था और इसी टेक्निक का यूज करते हुए उस ओल्ड मैन ने तुम्हें अब तक यूज किया एंड तुम्हें यहाँ पर मैनिपुलेट किया। तो क्या अभी तुम्हें यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि आखिर मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो हमेशा से तुम्हारे साथ में नहीं था, यानी इन 20 सालों के अंदर न जाने कितने सालों तक उसने अपने इल्यूजन को यूज किया, वो भी तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए। वो तुम्हारे साथ में नहीं बल्कि उसका इल्यूजन तुम्हारे साथ में रहा एंड तुम्हें लगा कि ओल्ड मैन तुम्हारे साथ में। ये सच में काफी ज्यादा अजीब है कि तुम 20 सालों तक भी इस चीज को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। एंड इसी के साथ में मैंने यहाँ पर जितना पता किया उसके हिसाब से मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब आगे से यहाँ पर तुम्हारी मर्जी है, तुम बताओ आखिर तुम क्या करना चाहते हो और क्या नहीं करना चाहते हो। एंड इसी के साथ वो बताता है कि वो जो ओल्ड मैन है वो सच में काफी ज्यादा चालू आदमी है, यानी वो इतना ज्यादा चालू है कि उसने यहाँ पर जो पूरी की पूरी शैडो ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है, वो भी शैडो एसोसिएशन ग्रुप है, उसको यहाँ पर अपनी उंगलियों पर नचाया, उनको अपने लिए यूज किया एंड जब उनका यहाँ पर काम खत्म हो गया तो उन्हें यहाँ पर तुम्हारे द्वारा मरा दिया। एंड इसी के साथ में उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो इसलिए उसने मौत का झूठा नाटक रचा। अगर मैं तुमसे ना मिलता तो तुम्हें तो हमेशा ही ऐसा ही लगता कि यहाँ पर जो शैडो एसोसिएशन ग्रुप है उसने तुम्हारे बटलर को मार दिया एंड तुमने उनको मार दिया, जबकि तुम्हारा बटलर काफी ज्यादा इनोसेंट था। लेकिन अब जबकि मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है तो यहाँ पर फैसला तुम्हारे हाथ में कि तुम क्या करना चाहते हो। तो हम देखते हैं ये सारी बातें यहाँ पर अपना वांगची सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं प्रेजेंट के अंदर वहां पर वांग्यू आता है एंड कह रहा होता है कि हे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। देखने से ऐसा लग रहा है कि तुमसे यहाँ पर कोई मिलने आया है, येलो माउंटेन का वो मोस्टर जिससे तुम फाइट करके नहीं जाने कितनी बार हार चुके हो। मुझे लगता है कि वो वापस आया है तुमसे फाइट करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं वांगची को जो कि कोई भी जवाब नहीं देता। वांग्यू कह रहा होता है कि साला एक तरीके से यहाँ पर पड़ा ही रहता है जब से आया है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वांग्यू बाहर की तरफ निकल जाता है। फिर हम देखते हैं जो वांग्यू होता है उसके कलीग्स पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये कौन है जिसे यहाँ पर आप येलो माउंटेन का मोस्टर बुला रहे हो। वांग्यू कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, ये तो बस एक बंदे का मैंने ऐसे मजाक में नाम रख दिया था और ज्यादा कुछ नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो जो वांग्यू होता है वो अपने कलीग्स को लेकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं हम देखते हैं अपने अमसी को एंड यहाँ पर जो उसके सामने अटैक करने के लिए आए होते हैं उन लोगों को, जहां पर हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है उन्हें अपनी स्टिक से बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है। अभी तक अपने अमसी ने किसी की जान नहीं ली होती है, वो उन्हें बस इतना ही मार रहा होता है कि उनकी यहाँ पर थोड़ी बहुत हड्डियां टूट जाए एंड वो यहाँ पर है ना बेहोश हो जाए। एंड हम देखते हैं अपने अमसी ऐसा ही कर रहा होता है, जो भी अपने अमसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है अपने अमसी से बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार मार के बेहोश कर दे रहा होता है या फिर उनकी हड्डी मसली एक कर दे रहा होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने अमसी होता है उन सभी को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। वहीं हम देखते हैं जो बाकी के सोल्जर होते हैं यानी जो अपने अमसी का सामना करने के लिए जा रहे होते हैं वो अपने अमसी की पावर को देखकर समझ चुके होते हैं कि भाई उनकी भी पिटाई होने वाली है। लेकिन अभी जबकि उन्हें डायरेक्ट ऑर्डर मिला है माई लेडी से तो वो इस ऑर्डर को यहाँ पर नकार भी नहीं सकते हैं, उन्हें अपने अमसी के साथ में फाइट ही करना पड़ेगा। वहीं हमें दिखाया जाता है प्रिजन के अंदर का सीन जहां पर वुबू कभी भी नीचे पड़ा होता है, उसके सामने वही बंदा होता है जिसने वुबू की शिकायत लगाई होती है यांग को। एंड हम देखते हैं वो वुबू को देखकर कह रहा होता है कि वेल ये यहाँ पर एक ऐसा बंदा था जो कि एक टाइम पर यहाँ पर जो बाइकमा वैली है उसका ग्रेटेस्ट किलर हुआ करता था, इसके पास में वो सब कुछ था जिसका यहाँ पर सभी लोग ड्रीम देखते हैं। लेकिन अभी देखो इसकी यहाँ पर क्या हालत हो चुकी है। सच में ऐसे टाइम पर जो लाइफ है वो काफी ज्यादा मीनिंगलेस लगती है। हम देखते हैं इस बंदे का क्लिक कह रहा होता है कि इसे देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर मर गया। तो हम देखते हैं इस बात को सुनकर जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि नहीं अभी तक मरा नहीं है, लेकिन अगर ये मर जाए तो ये सच में काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उब्बू की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि सामने की तरफ आ जाता है एंड एक जगह पर खड़े होते हुए कह रहा होता है कि ये सारी चीजें यहाँ पर पॉइंटलेस है, तुम जितने भी लोगों को भेजना चाहो भेज सकते हो, लेकिन मैं उन सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से खत्म कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर फाइट करने के
के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बस मेरा आदमी चाहिए, आई मीन वो मेरे बड़े भाई चाहिए वुबू, जिनको यहाँ पर तुम लोग लेकर आ चुके हो किडनैप करके। अगर तुम यहाँ पर मेरे बड़े भाई वुबू को मुझे लौटा देते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम लोगों को छोड़ दूंगा एंड यहाँ पर कोई भी फाइट किए बगैर ही चला जाऊंगा। तो अब हम देखते हैं अपना हमसे ऐसी बात बोल देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं बाइक में वेली का एक इलाइट आता है अपने हमसे के सामने, जो कि दिखने में काफी ज्यादा ओल्ड लग रहा होता है एंड वो अपने हमसे से चिल्ला के कहता है कि तुम्हारे जैसे बंदे की औकात नहीं है जो कि हमारे साथ में डिस्कशन या फिर नेगोशिएट कर सके, तुम्हारी मौत होना तय है क्योंकि तुमने आज बाइक में वेली के अंदर आकर बहुत ही ज्यादा तोड़फोड़ की है। अब इस बात को सुनकर अपना हमसे कहते हैं कि देखो मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ में बात कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर एक्शन ही करना होगा। अब हम देखते हैं जो इलाइट होता है वो अपने बहुत सारे लोगों को अपने हमसी के ऊपर अटैकने के लिए भेज देता है। हम देखते हैं पूरा आसमान यहाँ पर बंदों से एक तरीके से लदालद हो चुका होता है और वो सारे ही अपने हमसी के ऊपर अटैक करते हैं एंड हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि कह रहा होता है कि वेल अब यहाँ पर मैं तुम लोगों को तो यहाँ पर नहीं मारना चाहता था, लेकिन तुम लोग खुद ही मारना चाहते हो तो इसमें मेरा क्या गलती है। इतना कहते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो हेवनली डिस्ट्रक्शन थंडर हवाक स्ट्राइक को यूज करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। देखते हैं ये जो धमाका होता है वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसका जो इफेक्ट होता है वो जिन एंड यांग जिस रूम के अंदर बैठे होते हैं वहां पर भी होता है। फिर हमें वांगची को भी दिखाया जाता है जो कि इस चीज को महसूस करता है एंड हमारा सीन शूट होता है और हमें दिखाया जाता है बाकी लोगों को जो कि अपने हमसी का सामना करने के लिए होते हैं। वहीं हमारा सीन शूट होता है और हमें प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं जो प्रिजन की दीवारें होती है वो टूटने लगती है। अब इन चीजों को देखकर हम देखते हैं वहां पर प्रिजन के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो भागना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं वुबू के प्रिजन के अंदर का सीन जहां पर हम देखते हैं वुबू यहाँ पर एक बंदे को पकड़ लेता है एंड कह रहा होता है कि अभी तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे याद आ रहा है कि तुम वही जाओ चुएंगो जो कि कहा करते थे कि मैं यहाँ पर ना किलिंग्स को बहुत पसंद करता हूँ एंड इसलिए तुमने बाइकमा वैली को यहाँ पर ज्वाइन किया था। अब हम देखते हैं जाओ जुओं को जो कि जैसे देखता है कि वुबुक ने उसका हाथ पकड़ लिया है, हम देखते हैं उसे यहाँ पर मारने लगता है अपने वेपन से और कहता है कि मर जाओ तुम एक मॉन्स्टर हो। लेकिन थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं जाओ चुंग को जो कि खड़ा होता है एंड हम देखते हैं उसके क्लिक को जो कि उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या आपने वुबुक को मार दिया। लेकिन अगली पर हम देखते हैं वो दोनों ही काफी हैरान होते हैं क्योंकि हम देखते हैं जो जाओ चुंग होता है उसकी जो बॉडी होती है वो एकदम से बूढ़ी हो जाती है, आई मीन बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो जाती है। और यही सेम चीज यहाँ पर वांग ली के साथ में हुई थी जब उसने अपने हमसी की आंखों के अंदर देखा था एंड हम देखते हैं यहाँ पर ये जो चीज होती है उसे यहाँ पर व्रेड टेक्निक कहा जाता है, यानी इससे हम सामने वाली की जो लाइफ सोर्स है या फिर जो लाइफ एनर्जी है उसे सक कर सकते हैं व्रेड टेक्निक्स को यूज करते हुए। वांग ली की लाइफ एनर्जी को सक करने के लिए भी अपने हमसी ने व्रेड टेक्निक को ही यूज किया था एंड हम देखते हैं इसी टेक्निक का मास्टर होता है अपना वुबुक, जिसकी वजह से इसे हैंड ऑफ व्रेथ कहा जाता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो वुबुक होता है वो यहाँ पर इस बंदे की जो एनर्जी होता है उसे अपने अंदर सक करके अभी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका होता है एंड कहता है कि वेल डर्टी लोगों की जो यहाँ पर एनर्जी है उसे कंज्यूम करना काफी नेस्टी फील होता है, लेकिन अब जबकि मैंने अपनी पावर को रिगेन कर लिया तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा एक्शन करना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते हैं अपने आसपास में जितने भी लोग होते हैं उन्हें मारना स्टार्ट कर देता है। वही फिर हमारा सीन शूट होता है हमें जाओग्यान का दिखाया जाता है जहाँ पर जो जाओग्यान होता है वो अपने हमसी को देख रहा होता है जो कि यहाँ पर एकदम बीच में खड़ा होता है उस ग्राउंड के। अब हम देखते हैं अपने हमसी को देखकर जो जाओग्यान होता है उनमें सोच रहा होता है कि आखिर जो चीजें वो इस तरीके से कैसे जा रही हैं, आई मीन आखिर ये जो मॉन्स्टर वो यहाँ पर किसके लिए आया है, कहीं ये वुबू के लिए तो नहीं आया। फिर हम देखते हैं जो अपना हमसे तो आगे की तरफ बढ़ने लगता है एंड कहता है कि वेल तुम्हारे पास में अभी भी टाइम है, यहाँ पर जो ब्रदर वुबुक है उसे मेरे हवाले कर दो वरना तो तुम्हारी यहाँ पर बिल्कुल भी खैर नहीं है। अब हम देखते हैं जैसे अपना हमसी आगे बढ़ रहा होता है वैसे ही सामने से एंट्री होती है अपने वांगची की। अब वांगची के पास में भी बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि अपने हमसी के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं एंड यहाँ पर वांगची को कह रहे होते हैं कि तुम हमारे रास्ते में हो, हमारे रास्ते से हट जाओ। इतना कहते हुए हम देखते हो अपने हमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं अपना हमसी ने काफी ज्यादा इजिली मारपीट के पीछे की तरफ भगा देता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना हमसी आसपास की जो होता है उन्हें भी अटैक की वजह से तोड़ देता है एंड इसी के साथ में अपना हमसे भी अब यहाँ पर वांगची के सामने आ जाता है। तो हम देखते हैं दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है एंड अपना हमसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। वहीं हमारा सीन शॉट होता है हमें वुबू को दिखाया जाता है जो कि हेडक्वार्टर में एंट्री ले लेता है जहां पर जिन बैठी होती है। अब जैसे ही जिन वुबू को देखती है वो काफी हैरान होती है। वहीं पर जो वुबू होता है वो कह रहा होता है कि और कैसी हो माय लेडी, यहाँ पर काफी ज्यादा वक्त हो चुका है जब मैं आपसे मिला था। सो इसके बाद में हमारा सीन शॉट होता है और हमें वापस से अपने हमसे एंड वांगची को दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि वांगची के सामने खड़ा होता है एंड वांगची अपने हमसे से कह रहा होता है कि मैंने सुना कि तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो। अपना हमसे कहता है कि आखिर कौन आया तुम्हारे लिए। वांगची कहता है कि तुम। अपना हमसे कहता है कि नहीं मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, आखिर तुम्हारे पास में ऐसा है क्या जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पीछे आऊँ। फिर हम देखते हैं अपना हमसे थोड़ा सीरियस हो जाता है एंड कहता है कि क्या वो तुम हो जिसने जो बिग ब्रदर वुबुक उनको किडनैप किया है, आखिर वो कहाँ पर है, कहीं तुमने उसे मार तो नहीं डाला ना। इन बातों को सुन के हम देखते हैं वांगची को जो कि अपनी सोड को अनलिस्ट करता है एंड कहता है कि ऐसी चीजों के बारे
बारे में बातें करना बंद करो जिनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता हो। अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो मैं इतना बता दूं कि ये पिछली बार जैसा नहीं होगा। अब हम अपने एमसी एंड वांगची को देखते हैं जो कि एक दूसरे की आंखों के अंदर देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि कहता है कि वेल अगर तुम्हारा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है तो यहाँ पर ये बेहतर रहेगा कि तुम इन चीज़ों से बाहर रहो, और अगर तुम यहाँ पर मुझसे फाइटिंग करना चाहते हो तो तुम यहाँ पर रेस्टोरेंट में आ सकते हो एंड मुझे यहाँ पर फाइटिंग के लिए चैलेंज दे सकते हो। मैं तुम्हारे फाइटिंग के चैलेंज को कभी भी मना नहीं करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने हमसी एंड यहाँ पर जो वांगची होता है उनके ऊपर बहुत सारे अटैक्स आते हैं जिन्हें अपना हमसी एंड वांगची काफी इजीली डोज कर लेते हैं। ये अटैक करने वाले बाइकवा वैली के यहाँ पर इलाइट फोर्सेस के मेंबर्स होते हैं। हम देखते हैं उनके लीडर को जो कि कह रहा होता है कि देखो ये दोनों यहाँ पर कितने सेबी हैं। फिर वो अपने कलीग से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही बंदा है जिसने बाइकवा वैली के ऊपर अटैक किया है, लेकिन देखो यहाँ पर दो दो हैं। इन बातों को सुनकर उसका कलीग कह रहा होता है कि वो जो यहाँ पर सोर्ड को लेकर खड़ा है उस बच्चे का नाम सोर्ड फिंड है, उसे हमारी लेडी पर्सनली यहाँ पर खुद रिक्रूट किया है। यहाँ पर हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि चुपचाप खड़ा होने की बातों को सुन रहा होता है। वहीं पर हम इलाइट फोर्सेस के लीडर को देखते हैं जो कि कहता है कि अच्छा तो हमारी लेडी ने खुद इसे यहाँ पर रिक्रूट किया, वो भी इस बंदे को, तो मुझे लगता है कि ये बंदा थोड़ा बहुत तो टैलेंटेड होगा ही, हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये जो लड़का वो क्या करता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो लीडर होता है वो कह रहा होता है कि वेल अभी ये क्या ही करने वाला है, ये इतनी देर से यहाँ पर चुपचाप खड़ा है, मुझे तो ऐसा भी नहीं लगता कि यहाँ पर उससे फाइट भी करने वाला है, तो यहाँ पर मुझे इतना ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, जबकि मैं यहाँ पर अटैक कर सकता हूँ एंड इस लड़के को खुद से खत्म कर सकता हूँ। इधर हम अपने हमसी को देखते हैं जो कि वांगची से कहता है कि वो तुम्हारे तो बहुत सारे कॉमरेड्स हैं। वांगची कहता है कि नहीं, ये इनमें से मेरा एक भी कॉमरेड नहीं है। फिर हम देखते हैं एलाइट फोर्सेस के उस लीडर को जो कि कह रहा होता है कि जाओ और इस बंदे को यहाँ पर पकड़ लो। अब इसके साथ में हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो अपने हमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो अपना हमसी तो काफी इजीली इन सभी को हराते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। वांगची भी वहीं पर चुपचाप खड़ा होता है। फिर हमारा सीन शूट होता है, हमें वापिस से वुबू को दिखाया जाता है जो कि रूम के अंदर एंट्री मार लेता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर वुबू को देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ब्रदर वुबू आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर जो जिन है वो यहाँ पर एक तरीके से अपने वुबू को अपना भाई जैसा मानती थी एंड वो यहाँ पर अपने वुबू की ऐसी हालत देखकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हारी हालत ऐसी कैसी हो गई। अब इन बातों को सुनकर वुबू कह रहा होता है कि माय लेडी थोड़े समय पहले आप मेरे हेड को लेना चाहते थे, मुझे मरवाना चाहती थी, लेकिन क्या आप इतना जल्दी यहाँ पर इन सारी चीजों को भूल चुके हो। इस बात को सुनकर जिन काफी हैरान होती है और यांग से कहती है कि हे तुम्हें यहाँ पर खुद को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर हम यांग को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि एक आदमी है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम में दखल दे रहा है। आपने कहा था कि जैसे मैं इसको चाहूं मैं वैसे इसको हैंडल कर सकता हूं, तो मैंने वैसा ही किया। जिन भी इस बात को सुन के काफी हैरान होती है। वही हम यांग को देखते हैं जो कि कहता है कि वेल अगर मेरे एक्शन की वजह से तुम्हें कुछ ज्यादा गुस्सा आ चुका है तो बताओ मैं क्या करूं। यहाँ पर हम देखते हैं वुबू को जो कि कहता है कि हाँ मुझे तो सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है, भले ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो लेकिन तुम्हें अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। यांग कहता है कि तो बताओ आखिर मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, क्या मैं यहाँ पर तुमसे अपोलाइज करूं। अब हम देखते हैं वुबू को जो कि चुपचाप खड़ा होता है एंड वहीं पर कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर चाहते हो कि तुम मुझसे एक अपोलॉजी करोगे एंड फिर जितनी भी जो चीजें वो तुमने की है यहाँ पर सारी की सारी एक तरीके से खत्म हो जाएगी। अगर तुमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे छेड़ा होता तो यहाँ पर सही से अपोलॉजी से काम चल भी जाता, लेकिन तुमने मेरी फैमिली को टच किया है एंड मैं यहाँ पर इस चीज को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। अब जैसे ये बात जिन सुनती है वो काफी हैरान होती है कि यांग ने उसकी फैमिली को टच किया। यांग कहते हैं कि तो बताओ आखिर मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, क्या मैं अपना हाथ कट करके तुम्हें दे दूं। इस बात को सुनकर वो कहता है कि हाँ ये सुनने में थोड़ा सही लग रहा है, जब भी तुम अपने कटे हुए हाथ की तरफ देखोगे तो तुम्हें याद आएगा कि तुम्हें किसी भी फैमिली को यहाँ पर टच नहीं करना चाहिए। वहीं पर हम जिनको देखते हैं जो कि यांग से पूछ रही होती है कि क्या तुमने इसकी फैमिली को टच किया। हम देखते हैं यांग को जो कि कह रहा होता है कि हाँ मैं आपको जल्दी से इसके बारे में सारी रिपोर्ट दे दूंगा। हम देखते हैं जिनको जो कि कहती है कि तुम दोनों शांत हो जाओ। अगली पल हम देखते हैं वुबू को जो कि यहाँ पर ना यांग के ऊपर अटैक कर देता है पीछे की तरफ से एंड हम देखते हैं जो वुबू को तो वो कुछ ज्यादा यहाँ पर गुस्से में होता है, लेकिन हम देखते हैं जो यांग होता है वो भी काफी पावरफुल होता है, वो अपने पास से अपनी सोर्ड को निकालता है एंड हम देखते हैं जो यांग का हाथ होता है उसे जो अपने वुबू का हाथ होता है उसे वहीं पर कट कर देता है एंड हम देखते हैं इस चीज को देखकर जो जिन होती है वो कह रही होती है कि मैंने कहा ना कि उसके ऊपर अटैक मत करो, तुम उससे यहाँ पर नहीं मार सकते हो। इस पर यहाँ कह रहा होता है कि वेल ऐसे यहाँ पर छोटी मोटी ट्रिक से ये बिल्कुल भी नहीं मरने वाला है और आपको बिल्कुल भी वरी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं पीछे की तरफ जो वुबू होता है उसे अभी भी पकड़ लेता है एंड हम देखते हैं यहाँ को जो कि अपनी सोर्ड से वापस से वुबू के ऊपर अटैक करता है एंड उसके आर पार यहाँ पर जो अपना मतलब नाइफ होता है या फिर जो सोर्ड होता है उसे कर देता है। लेकिन हम देखते हैं वुबू को जो कि अभी भी उसके हाथ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता एंड इसी के साथ में हम देखते हैं वो अपने जख्मी हाथ से उसके गले को पकड़ लेता है एंड उसकी सारी की सारी जो व्रेथ यानी जो लाइफ फोर्स एनर्जी होता है उसे यहाँ पर सक कर लेता है एंड यहाँ पर जो यहाँ की हालत होती है वो ठीक वैसे ही बंदे की हो जाती है जैसे कि यहाँ पर वुबू ने उस प्रिजन वाले बंदे के साथ में किया था। हम देखते हैं जो यहाँ होता है उसकी बॉडी बहुत ही
ज्यादा ओल्ड हो चुकी होती है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि अब यहाँ पर जो यांग है वो अपनी बॉडी को मूव ही नहीं करा पाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो वुबुक होता है वो ऐसे खड़े होता है मानो उसने यहाँ को खत्म कर दिया हो, लेकिन असली यांग उसके सामने खड़ा होता है और जिसे अभी अभी उसने मारा था वुबुक ने, वो कोई और नहीं बल्कि यांग का एक इल्यूजन ही था। हम देखते हैं यहाँ पर जो वुबुक होता है उससे अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर हम देखते हैं जो वुबुक होता है उसका जो विजन होता है वो काफी ज्यादा ब्लर होने लगता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ में हो क्या रहा है। अगली पल हम देखते हैं वो अपने हाथ की तरफ देखता है। हाँ, बेसिकली यहाँ पर अपने वुबुक को ये रियलाइज नहीं हुआ था कि उसका हाथ कट चुका है, लेकिन अभी उसे अपना हाथ दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसे बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है एंड वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। अब हम देखते हैं यांग को जो कि काफी ज्यादा कोल्ड फेस से वुबुक को ही देख रहा होता है। वहीं हम देखते हैं वुबुक को जो कि कहता है कि मैं समझ गया, तुम यहाँ पर एक इल्यूजन टेक्निक को यूज कर रहे हो, लेकिन तुमने इसे कास्ट कब किया? आई मीन मैंने तो तुम्हें इतना ज्यादा टाइम दिया ही नहीं। यांग कहता है कि चलो ठीक है, मैं इस चीज को एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लेता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। तुम यहाँ पर हैंड ऑफ ब्रेथ हो और क्या तुम्हारा एक हाथ कर चुका है, इसकी वजह से तुम हार मान गए? इतना कहते हुए हम देखते हैं अपनी स्वॉर्ड को अनलीज करता है। वहीं हम देखते हैं जिनको जो कि कह रही होती है कि मैंने कहा रुक जाओ, ये सच में कुछ ज्यादा ही हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ को जो कि अभी भी यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। वहीं पर जो वुबुक होता है वो भी फाइट के लिए यहाँ पर तैयार होता है एंड हम देखते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ जाते हैं एक दूसरे को खत्म करने के लिए। अगली पल हम देखते हैं जो जिन होती है वो अपने पैर को जोर से जमीन पे मारती है एंड जोर से कहती है कि मैंने कहा कि तुम दोनों रुक जाओ। अब हम देखते हैं जैसे ही जिन यहाँ पर अपना जो पैर होता है वो जमीन पे मारती है, हम देखते हैं यहाँ पर जो यांग का इल्यूजन होता है वो वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है एंड इसी के साथ में हम वुबुक को भी देखते हैं जो कि अपने साइड में अपने हाथ को वापस से देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। यानी वुबुक का हाथ जो होता है वो सरों से कटा हुआ ही नहीं होता है, आई मीन बिल्कुल भी यहाँ पर उसकी बॉडी से अलग ही नहीं हुआ होता है। अब ये जो चीज होता है वो वुबुक को काफी हैरान कर देता है। वो यहाँ की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि क्या ये यहाँ पर पहले से ही मेरे ऊपर इल्यूजन करके बैठा था। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो वुबुक होता है वो इस चीज से काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं हम यहाँ को देखते हैं जो कि जिनकी पावर को देखकर कह रहा होता है कि ये काफी इनक्रेडिबल है, इसने सिर्फ और सिर्फ मेरे इल्यूजन वॉल को अपने यहाँ पर इनर की मदद से ही सेटर कर दिया। सच में ये जो पावर है वो एक अनदर ही लेवल की है। फिर हम जिन को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि मैंने तुम दोनों को कहा था कि यहाँ पर तुम दोनों आगे फाइट नहीं कर सकते हो, तो आखिर तुम दोनों मेरी बात को सुन क्यों नहीं रहे हो? फिर हम देखते हैं जो जिन होती है वो यांग से कह रही होती है कि क्या ये सच है कि तुमने यहाँ पर जो वुबुक उसकी फैमिली को टच किया है? यांग कहता है कि हाँ, मैंने उसकी फैमिली को टच किया था, लेकिन ये भी मेक श्योर किया था कि मैं यहाँ पर उनकी फैमिली के मतलब किसी मेंबर को हर्ट ना करूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो जिन होती है वो यहाँ पर बस यांग को ही देख रही होती है। यांग भी जिन की आंखों में आंखें डालकर ही देख रहा होता है एंड हम देखते हैं जिनको जो कि यांग से कह रही होती है कि ये काफी ज्यादा सही रहेगा कि तुम मेरे को एक ऐसी एक्सप्लेनेशन दो जो कि तुम्हारे ये जो काम है उसको यहाँ पर बचा सके या फिर उसको कवर कर सके। इन बातों को सुनकर यांग कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर हम देखते हैं जिनको जो कि वुबुक से बातें करने लगती है एंड कह रही होती है कि देखो मैं तुमसे यहाँ पर मिलना ही चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि हमारी मीटिंग कुछ इस तरीके से होगी। एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर थोड़ी शर्मिंदा भी होती है अपना जो कैप्टन यांग होता है उसके एक्शन की वजह से एंड यहाँ पर वुबुक से माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी फैमिली को कभी भी टच करना ही नहीं चाहती थी। आई मीन मैं तुम्हारी फैमिली को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। और ये जो चीज है हम यहाँ पर जो मतलब अपनी जिन उसके एक्शन के थ्रू भी देख सकते हैं। थोड़ा हम फ्लैशबैक में आ जाते हैं जहां पर हम देखते हैं यहाँ पर जो जिन होती है वो यहाँ पर अपने वुबुक की फैमिली को ही देख रही होती है, जहां पर अपना अम्सी उन्हें डंपलिंग खिला रहा होता है एंड ये जो चीजें हैं वो यहाँ पर जिन एकदम चुपके देख रही थी। अगर यहाँ पर जिन अपने वुबुक की फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहती तो वो इसी वक्त यहाँ पर पहुंचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं जो जिन होती है उसे यहाँ पर महसूस होता है कि उसकी यहाँ पर जो बाइकमा वैली है उसकी टेरिटरी के अंदर कुछ ना तो कुछ गड़बड़ चल रही है एंड किसी से पूछते हैं कि मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि ये जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं रही है। आखिर ऐसा कौन है जिसने यहाँ पर जो बाइकमा वैली है उसके ऊपर अटैक किया है? इन बातों को सुन के हम देखते हैं सामने की तरफ से आवाज आती है कि वो कोई और नहीं बल्कि येलो माउंटेन का येलो ड्रैगन द मॉन्स्टर हंटर है। अब इस बात को सुनते हैं हम देखते हैं जिन भी काफी हैरान होती है।